Oh, got it. गुजराती गरबा. Real goosebumps got it. How you could play such songs on the mouth? Beatboxing, how it came to your life? सीन ऐसा हुआ था, आई एम इन म्यूजिक सिंस 2012-13 इश, और मैं सॉन्ग दिखता था पहले से कि मॉम मुझे ड्रम सीखना है. तो मॉम बोली कि हमारे घर में ऐसा जगह भी है रखने के लिए, बट इट विल ऑक्यूपाई स्पेस एंड अ लॉट ऑफ स्पेस. तो मॉम ने बोला कि अभी राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, और मेरे अंदर कीड़ा तो था कि आई वांट टू लर्न. आई जस्ट सर्च अ टर्म हाउ टू प्ले ड्रम विदाउट ड्रम. मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि सेलिब्रिटीज हम्बल होते हैं, सारे नहीं होते. मैं मिला हूँ काफी लोगों से, सारे नहीं होते. एक बंदा रात को 7 बजे की बात कर रहा हूँ, एक बंदा आया, मुझे बोला सर एक सेल्फी दे दो ऐसा, टॉम थम के सामने. अपनी इंस्पिरेशन सामने अपने से कोई फोटो मांग रहा टॉम थम बोला कि यस ही इज अ बिग गाय, बीट बॉक्सिंग फील्ड इन टिकटॉक ऐसा, इन इंडिया ऐसा. इस चीज का इम्पैक्ट कितना था, और सडनली ये पूरा एक रात में छिन जाना. तो सारी टेक्नोलॉजी आ गई और खासकर एआई. सो उससे क्या इम्पैक्ट होता दिख रहा है इंडस्ट्री? इन द राइटिंग इंडस्ट्री इट हैज अ बिग इम्पैक्ट. एकदम लो एफर्ट और इजी सॉन्ग बनाने में हमको 7-8 दिन लग गए, 1 वीक कम से कम. ठीक है, विथ उसके बाद हमको निकलता है आउटपुट 2.5 मिनट का सॉन्ग. एआई से अब ऐसे सॉन्ग बनने में 25 सेकंड लग रहे हैं. आपने ड्रम बजते हुए देखे होंगे, आपने कीबोर्ड बजते हुए देखे हैं, बट ये सारे इंस्ट्रूमेंट कोई मुंह से बजा सकता है ऐसा आपने देखा है? और सच में ऐसे बज सकते हैं, उसको कहते हैं बीट बॉक्सिंग. सो आज मेरे साथ जो पॉडकास्ट में है वो है बीट बॉक्सर, एंड इज गोइंग टू बी अ अमेजिंग पॉडकास्ट. हाउ अ सैक्सोफोन कैन बी प्लेड बाय माउथ, वो हम देखेंगे. ड्रम्स कैसे बजते हैं, बीट्स कैसे बजते हैं, और प्लस वो कैसे सीखा जाता है, और वो कैसे ये पूरी जर्नी वो तो जानेंगे ही. सो अंत तक रुकिएगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, देखेंगे, इंस्पायर होंगे. किससे? नन अदर देन जीसस मेहता. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन. आपका नाम जब सुनता हूँ ना, वही से क्वेश्चन शुरू होता है. जब जीसस जीसस सुना तो मैंने सोचा कुछ वो बोलते हैं ना, फॉरेनर, क्रिश्चियन, यूएस, उस टाइप की चीजें दिमाग में आती है. फिर मेहता आता है. सो हाउ दिस नेम केम? देयर इज एक्चुअली अ वेरी फनी स्टोरी अबाउट दिस. देखो ऐसा है कि 6 महीने तक मेरा नाम जय था. अ, हम तो राशि के हिसाब से रखते हैं बेसिकली. अभी मतलब हिंदू ही हूँ मैं. द लास्ट नेम मेहता सिंस. तो राशि के हिसाब से रखना था. तो मेरी मॉम ने मतलब मेरे फैमिली में मेरा नाम रखा जय. बट जब जय रहा ना, तो 6 महीने तक मेरा नाम जय जय था, और तब पता चला कि हर गली नुक्कड़ पे एक जय है. एंड मेरी फैमिली को मेरा नाम कुछ यूनिक रखना था. एंड उसके साथ-साथ इट शुड आल्सो बी अ गॉड नेम. ठीक है? एंड ऐसा नहीं कि भई ये भगवान अलग, वो भगवान अलग. वी हाँ, वी कंसीडर ऑल वन, फाइन. तो मेरी मॉम ने देखा ना, तो जो नोन नेम थे, वो सारे कॉमन हो चुके थे हिंदू नेम्स में. हिंदू जय जिग्नेश. गणेश हो गया, राम हो गया, गोपाल, कृष्ण, कान्हा, सब सब वो हो गए थे. तो उन्होंने चेंज कर दिया कि चलो यहाँ पे देखते हैं ऐसा. तो पहला ही नाम आया जीसस. तो हेंस तब से जीसस. वाह. ओके. सो मैं तो उससे कुछ कौन सी कोई मेलोड्रामिक स्टोरी होगी. इट इज जस्ट योर मैम वांटेड अ गॉड्स नेम एंड दैट. he wanted to name me after something unique. एंड वो यूनिकनेस मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी उसको, कि अब एक आपका नाम है ना, बहुत इंपॉर्टेंस देता है आपकी लाइफ के गोल्स और आपके लाइफ के नॉर्मल डेज में. तो नाम से मैं बाय डिफॉल्ट मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि मुझे कुछ अलग ही करना ऐसा. बिफोर आई आस्क ये बीट बॉक्सिंग कैसे आया, बीट बॉक्सिंग है क्या? क्योंकि लेमैन कितने समझते हैं मुझे पता, जो ऑडियंस है कितने समझ वो पता नहीं है. इट्स अ वेरी यूनिक आर्ट, दैट व्हाट्स आई अंडरस्टैंड. या यूनिक. एंड जैसे हर एक आर्टिस्ट बोलता है, एक तो अगर गिटारिस्ट हो गया, कीबोर्डिस्ट हो गया, हर किसी को ऐसा ही, हर हर कोई ऐसा बोलते है कि अरे इजी है सीख लो. बट वो जेन्युइनली इजी नहीं होता. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. ये सारे जो आर्ट्स है, गिटार हो गया, सिंगिंग हो गया, ये हो गया, बीट बॉक्सिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट आर्ट टू प्रैक्टिस.
यस। मुझे लगता है सबसे टफ है। एग्ज़ैक्टली मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है। एक तो सबसे पहली बात हम लोग बचपन से ऐसे ही ट्रेन हुए हैं। बीट बॉक्सिंग इज़ लाइक फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीट बॉक्सिंग एग्ज़ैक्टली है क्या, लोगों को बताता हूँ। बीट बॉक्सिंग इज़ एन आर्ट ऑफ मिमिकिंग साउंड्स एंड ड्रम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। नॉट इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ड्रम्स, नॉट जस्ट लिमिटेड टू बीट्स, मेलोडीज़ हो गई उसमें, इक्विपमेंट्स की आवाज़ आ गए, सब कुछ। एंड टू बी वेरी एग्ज़ैक्ट लिप्स, टंग, थ्रोट और पूरा मुँह एंड सम ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स, इससे पूरा बीट बॉक्सिंग परफ़ॉर्म होता है, ठीक है? हम लोग ड्रम्स की आवाज़ निकाल सकते हैं, अलग-अलग कार अलग-अलग वेपन्स अलग-अलग साउंड इफ़ेक्ट्स अलग-अलग मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? और ये चीज़ जो है हम बचपन से ही निकालते आ रहे हैं। छोटे बच्चे थे तब से करते आ रहे हैं, इट इज़ नेचुरल टू अस। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बीट बॉक्सिंग इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग टू लर्न। व्हाई? सबसे पहली बात, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं। यू कैन प्रैक्टिस इट एनी टाइम एनीवेयर। मैं सीखा हूँ गाड़ी पे और इससे मेरी एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैं रोज़ हेलमेट पहनने लगा। क्यों? मैं टू व्हीलर पे यहाँ भगवान महावीर पे मेरी कॉलेज, ठीक है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग वहाँ पे मैंने की। मैं रहता हूँ अमरोली, तो इट इज़ मोस्टली 1 आवर रन क्योंकि मैं गाड़ी स्लो चलाता हूँ। तो 1 आवर रन का वो होता है, ठीक है? उस दौरान में जाने का 1 घंटा, जाने का 1 घंटा, उसमें मैं हेलमेट पहनता हूँ। वो शील्ड हाँ, so वॉइस सुनाई देता है। एंड आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग तो मुझे मैं क्या कर रहा हूँ मुझे सुनाई देता है। इट इज़ लाइक कि खुद के बॉडी के अंदर हेडफ़ोन जैक लगा के खुद सुन रहा हूँ, ऐसा सीन है। सो दैट इज़ हाउ आई प्रैक्टिस्ड बीट बॉक्सिंग। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं जो सबसे वेला टाइम है ये, गाड़ी में ड्राइव करना, उसको यूज़ कर रहे हो। वो उसको मैं बीट बॉक्सिंग में यूज़ कर लिया। आप लोग खाने-पीने को छोड़ के कभी भी ये रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, वॉशरूम में, नहाते वक़्त, कहीं पे भी बीट बॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। यू डोंट नीड अ माइक, यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट्स, यू डोंट इवन नीड कि भाई मेरा आवाज़ सुबह सही है, मेरा आवाज़ रात को सही है, नहीं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ द ईज़ीएस्ट। सो मुँह से आप इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ निकालते हो। एक एक आध पीस तो मैं ड्यूरिंग द पॉडकास्ट सुनूँगा। कोई एक आध अभी बता सकते हो? हाँ, सी बेसिक ये 4 साउंड होते हैं, किक, स्नेयर, हाई-हैट और एक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट। किक साउंड्स लाइक दिस, hi-hat sounds like this, snare sounds like this, ठीक है? और एक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हम हमिंग ले लेते हैं, ठीक है? अब ये सब एक साथ हो तो So this is what. So now the what audience will be able to connect. हाँ, ये बिट बॉक्सिंग है, मुँह से पूरा म्यूज़िक आवाज़ निकल रहा है एंड ट्रस्ट मी, अभी भी इतना एक्सपीरियंस के बाद मुझे तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है। आपने 2 साउंड कैसे मिक्स किए मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। हमिंग भी चल रहा था और वो भी चल रहा था। तो सो कमिंग टू योर कन्वर्सेशन, या आप बोलते कभी भी प्रैक्टिस करते हो कहीं भी, तो कभी-कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ कोई बार ऐसे कोई कहीं जा रहे हो या रात को घर पे करो और कोई डर जा रहे, ये ड्रम कहाँ है? ड्रम की आवाज़ कहाँ से आ रही है? दैट इज़ एक्चुअली वेरी फनी स्टोरी। एक बार ऐसा हुआ था कि अ, हम लोग है ना लाइक फार्म हाउस पे गए थे फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो कुछ लोग थे जो नए थे, जो जिनको नहीं पता कि मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ या वो दूसरे फ्रेंड से कॉमन फ्रेंड्स थे, ठीक है? किसी की बर्थडे पार्टी में मिले थे एंड वी वर जस्ट हम लोग बस ऐसे ही सोच रहे थे कि हम बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं एंड वी थॉट ऑफ प्रैंकिंग समवन। तो जो नया इंसान था, वो अकेला बैठ के पता नहीं फ़ोन में कुछ रील वगैरह स्क्रॉल कर रहा था एंड आई स्टार्टेड डूइंग लाइक कि दिस That sound. Oh my. और मैं कहीं दिख नहीं रहा हूँ। मैं साइड पे बालकनी में बैठ के ये सब कर रहा हूँ और वो लेजिट भाग के गया कि भाई आपको ये भाग ही जाएगा, दिखे तो भी भाग जाएगा वो तो। तो ऐसा हुआ था। सो दैट वाज़ फन। बीट बॉक्सिंग, हाउ इट केम टू योर लाइफ?
बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सीन ऐसा हुआ था, आई एम इन म्यूज़िक सिंस 2012-13 इश, और मैं सॉन्ग लिखता था पहले से। अप्रॉक्स एज क्या थी 12-13 पे आपकी? 10th पास करके 1-2 साल हुए थे, 16। 17 साल, गुड। और 9th से ही मैं सॉन्ग्स वगैरह तो लिख रहा हूँ, पर ऐसे ऑन ऑर्डर नहीं। मैं अपने लिए लिख रहा था, फिर बाद में मेरे साथ जोगी एडवा जयदीप त्रिवेदी, जो अभी जोगी के नाम से जाने जाते हैं। ही इज़ बेसिकली माय मेंटर इन ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग ने साथ में जब शुरू किया ना, तो आई स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स, ही स्टार्टेड कंपोजिंग माय सॉन्ग्स एंड वी स्टार्टेड सेलिंग, ठीक है? ऐसे शुरू हुआ हमारा, मेरा म्यूज़िक इंडस्ट्री 2012-13 में ऐसे शुरू हुआ। और पैरेलली मैं जॉब भी कर रहा था, बिकॉज़ लाइक आई वांटेड कि भई मैं अपने पैशन को खुद ही फ्यूल करूँ। ऐसा नहीं कि मॉम के बलबूते पे मैं अपने पैशन को फ्यूल करूँ। आई वांटेड कि मैं खुद के पैशन को पैसा उसमें इन्वेस्ट करूँ, ऐसा। सो सीन वाज़ कि वो अलग-अलग जगह पे शोज़ करने जाता था, अभी भी जाता है, ही डज़ सूफी नाइट सीरीज़ ऑन। Jogi is amazing. I am in touch with him. हाँ, सो आई वाज़ गोइंग विद देम, मैं उसका वीडियो वगैरह लेता था एंड ऑल। मेरा ध्यान पड़ा ड्रमर पे एंड आई सडनली फेल्ट कनेक्टेड टू द ड्रम पार्ट, कि भाई वो बैठ के पूरा इतना सारा वो उसका पूरा पड़ा हुआ है एंड ही स्टार्टेड ड्रमिंग एंड ऑल, डिश करके वो कर रहा है। तो उस टाइम पे मुझे लगा, एंड इट इज़ नाउ एट दैट टाइम इट वाज़ 2015-ish, 2015 अप्रैल के आस-पास। तो आई थॉट मुझे ड्रम्स प्रैक्टिस करना है, मुझे ड्रम्स बजाना है। तो उस टाइम पे मैं मतलब कुछ भी होता है ना लाइफ में, कुछ भी होता है, मैं सबसे पहले मॉम को जाके बताता हूँ। लाइक आई एम अ ममाज़ बॉय प्राउडली, Super. ठीक है? कि भाई अगर मेरी रिलेशनशिप बनी है, टूटी है, तभी भी मैं मॉम को जाके पहले बताऊँगा, ऐसा सीन है। तो ये भी यही वो वही हुआ कि मॉम मुझे ड्रम सीखना है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा न वो कभी मना नहीं करती है मेरे पैशन को फ़ॉलो करने के लिए, ठीक है? तो शी टोल्ड मी कि हम मैं सिखा तो दूँ तुमको, बट तुमको जगह चाहिए होगी ड्रम्स रखने के लिए। एंड एट दैट टाइम उतना बड़ा भी घर नहीं था कि उतना जगह, लाइक पूरा रूम ले लेता है ड्रम तो। इट ऑक्यूपाइज़ सो मच स्पेस। तबला नहीं है कि साइड में रख दिया। तो मॉम बोली कि हमारे घर में ऐसा जगह भी है रखने के लिए, बट इट विल ऑक्यूपाई स्पेस एंड अ लॉट ऑफ स्पेस। तो उतना तो वो पॉसिबल नहीं होगा अभी ड्रम रखने के लिए। एंड अगर तुमको कुछ सीखना ही है तो तुम्हारे घर पे भी वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास फीस अरे वो प्रैक्टिस के बिना होना। फीस नहीं होगा फिर वो। तो मॉम ने बोला कि अभी राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल, और मेरे अंदर कीड़ा तो था कि आई वांट टू लर्न। आई जस्ट सर्च अ टर्म, हाउ टू प्ले ड्रम्स विदाउट ड्रम्स। तब जाके मेरी लाइफ में आया बीट Yes, what? बॉक्सिंग। एंड फॉर्च्यूनेटली इनफ मुझे पता चला कि इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ड्रम्स। It's about all kind of voices. हाँ, ड्रम्स में आप सैक्सोफोन नहीं बजा सकते, हाँ, हाँ। बट बीट बॉक्स में सैक्सोफोन, ट्रम्पेट और फ्लूट और पता नहीं क्या-क्या, यू नेम इट एंड वी हैव इट एज़। शायद कोई बर्ड वर्ड की आवाज़ भी निकाल सकते हैं विद द प्रैक्टिस। येस, एग्ज़ैक्टली। तो जैसे ही मैंने देखा, आई वाज़ लाइक कि अच्छा! ऐसा भी चल रहा है मार्केट में। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, ड्रम्स साइड पे हो जाओ, ये है अभी मेरा मेन चीज़ ऐसा। बीट बॉक्सिंग एंड नाउअडेज़ यू आर लॉट ऑफ आपके ये चल रहे हैं जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं रैपिंग। सो इन दोनों में बेसिक क्या कनेक्शन या क्या डिफरेंस? कोर, बचपन से कोर तो मैं राइटर ही हूँ। मेरे अंदर लिखने का कीड़ा बहुत है। ये तो बाद में आया, बीट बॉक्सिंग वाज़ लाइक अ सेकंड क्या चाइल्ड। बात है! तो मुझे लिखना चाहिए जीसस मेहता द राइटर। It's like your expression comes into beat boxing, but you are a writer. Got लाइक मैं अगर माइक लेकर चढ़ा हूँ स्टेज पर और मैं बीट बॉक्सिंग परफॉर्म करने वाला हूँ, तो आपको लगेगा नहीं कि ये मैं हूँ, आई एम टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटी देयर। मतलब जो कॉन्फिडेंस है उधर उधर स्टेज पे रहता है मेरा, जो लेवल ऑफ मेरा परसेप्शन रहता है वहाँ पे, और जो मेरा कनेक्शन रहता है ऑडियंस के साथ, मैं खुद स्टेज से नीचे उतरता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो कोई और था। हाँ, आई एम सो मच इंटू बीट बॉक्सिंग बिकॉज़ रुक जाते हैं। इट इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट, बट राइटिंग वो परफॉर्मिंग वो इट इज़ अ लिटरेचर आर्ट। तो उसमें मैं फीलिंग्स में जाता हूँ। एड्रेनलिन रश नहीं होता है उसमें, उसमें फीलिंग्स होती है। मैं पहले से लिखने का शौकीन रहा हूँ। आई राइट सॉन्ग्स, शायरीज़। शायरीज़ मतलब वैसी प्रॉपर उर्दू शायरी नहीं, नॉर्मल लोगों को समझ में आए वैसे। मेरा मैसेज कन्वे हो जाए वैसा। तो पहले से ही मुझे थॉट्स को लिखने की आदत रही है। और शुरुआत जो मैंने की थी ना सॉन्ग को, लाइक जयदीप यूज्ड टू सिंग एंड आई यूज्ड टू रैप, ऐसा। तो 2013-14 से ही मैंने रैपिंग तो शुरू कर दिया था। बट इट वाज़ लाइक कि तब उतना सीन नहीं था कि लोग मुझे उतना एप्रिशिएट कर सकें। लोगों को पता ही नहीं था। और तब
मैं भी छोटा था, सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, चलो इसको छोड़ो, मैं दूसरा बहुत मेरे पास है ऐसा। तो उतना मैंने उस पे फ़ोकस नहीं किया, बट अंदर जो राइटर था ना, वो अभी बाहर आ रहा है। बिकॉज़ कंटेंट क्रिएशन इज़ द गेम कि जहाँ पे लोगों को जो मज़ा आए, आप वो बनाओ, ठीक है? तो बीट बॉक्सिंग अभी तक मैं कर रहा था, लोगों को मज़ा आ रहा था। आई थॉट अब मैंने ऑडियंस बना ली, अब मैं कुछ और चेंज करता हूँ एंड आई स्टार्टेड रैपिंग और वो भी वैसा नहीं, आई वांट टू राइट द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग जो मैं रिमिक्स करता हूँ, वो ओरिजिनल सॉन्ग के एसेंस को मैं पकड़ के उसमें डालने की कोशिश करता हूँ, ऐसा। तो दैट्स वेयर माय राइटर पर्सनैलिटी कम। गॉट दैट। आई हैव सीन लॉट ऑफ योर वीडियोस। वो स्टार्टिंग में कि कोई गाना बजा, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे क्या क्या है, एंड देन एग्ज़ैक्टली। नाउ गुड टू गो, एंड देन यू स्टार्ट योर ओन वर्जन। इसमें कोई बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी इंस्पिरेशंस हो, हु हैड इन्फ्लुएंस योर स्टाइल? कोई ऐसे इंस्पिरेशन राइटिंग के मामले में आप बोल रहे हैं या इन जनरल? इन जनरल, एज़ अ जीसस मेहता जो लोगों को दिखता है, बीट बॉक्सर बोल दो, रैपर बोल दो, या आपके अंदर का जो राइटर है, जिसको इंस्पायर कौन करता है? मैं कनेक्ट होता हूँ जावेद अख्तर साहब से। हिज़ अ, हिज़ वे ऑफ थिंकिंग, उनकी राइटिंग की रेंज, कहने को जश्न बहारा है उन्होंने लिखा है और वो सॉन्ग अगर आप सुनोगे तो उसकी लिरिक्स में क्लियरली ऐसा लग रहा है कि एक जन दूसरे से खफ़ा है। ये सॉन्ग ये सॉन्ग उस पे बेस्ड है कि एक जन से नाराज़ है, पर उनमें लोगों की बातें हुई नहीं है। उनमें बातें हो रही है नेचर की, उनमें बातें हो रही है फ़िज़ाओं की। मतलब ही इज़ लाइक कि मैं कुछ भी बोल दूँगा, पर मैं इन दोनों की बातें नहीं करूँगा और आप लोग को समझ में भी आ जाए ये झगड़ा चल रहा है। इज़ द डेप्थ ऑफ हिज़ राइटिंग। तो अ, अगर आप बोलो ना तो ही इज़ द बेस्ट इन्फ्लुएंस टू राइट ऐसा। अगर आप उनकी इंटरव्यूज़ देखो, उनके सॉन्ग सुनो बे सॉन्ग में तो किसी की भी छवि दिख जाती है। उनकी इतनी रेंज है, कितने पुराने सॉन्ग्स लिखे हैं। ही वाज़ द को-राइटर ऑफ शोले, राइट? तो उनकी वहाँ से रेंज शुरू होती है और आती है फरहान अख्तर के सॉन्ग्स जो लिखते हैं, जो हमको लगता नहीं है कि इस एज में वो ऐसे पार्टी सॉन्ग लिख सकते हैं यार। तो हिज़ वे ऑफ राइटिंग इज़ अमेजिंग। तो ये तो राइटिंग का हो गया। बीट बॉक्सिंग जो म्यूज़िक के लिए मेरे मेरे जो ऑन पीक जो बोलता हूँ मैं जिससे कनेक्ट होता हूँ, ही इज़ टॉम थंब। टॉम थंब ही इज़ फ्रॉम सिडनी एंड ही लाइक स्टार्टिंग ऑफ बीट बॉक्सिंग के शुरुआती दिनों से वो है। तो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ टू मीट हिम इन मुंबई। वाओ! तो वो जो पूरा दिन था ना, वो ऐसा लगता है भगवान ने सिर्फ़ मेरे लिए लिखा है। आई वाज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट क्या बात! बिकॉज़ नॉट जस्ट उन उस एक तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। ही इज़ फ्रॉम वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आना, मुंबई में मिलना। भाई और मैं तो सूरत का हूँ। मैं उस दिन मुंबई में हूँ और मैं मुंबई में क्यों हूँ? आई वाज़ देयर टू मीट ए आर रहमान सर। तो मैं उस दिन म्यूज़िक के शहंशाह ए आर रहमान से मिला और बीट बॉक्सिंग के मेरे आइडल टॉम थम्ब से मिला एंड ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे एक बार मुलाकात हुई, हाथ मिला के जान लिया। आई वाज़ देयर, आई वाज़ हैंगिंग आउट विद देम और दोनों अलग-अलग जगह है। मुझे वो एक शॉर्ट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है आई डोंट नो अगर मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं। टिकटॉक से मुझे बुलाया था उन्होंने, ठीक है? उनका एल्बम प्रमोशन था एंड आई वाज़ वन ऑफ द फ्यू इन्फ्लुएंसर्स, म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसर्स जो टिकटॉक पे उस टाइम बहुत अच्छे कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया था रहमान सर ने और उसी के लिए मैं गया था वहाँ पे। माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि भाई तू आज मुंबई आ जा भाई, कैसे भी करके। आई मैं है ना काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को मिलना उतना पसंद नहीं है। मैंने बोला क्यों क्या हुआ? उतना क्या इतना इम्पोर्टेंट काम है ऐसा? कि भाई जो टॉम थंब है ना ही इज़ कमिंग टू मुंबई आज दिन में ऐसा। आई वाज़ लाइक क्या बात कर रहा है? सही बता मैं ऐसे तो नहीं आऊँगा, सच बताया था। तो उसने मुझे उसकी स्टोरी भेजी कि भाई सी ही इज़ कमिंग टू मुंबई ऐसा। मैंने बोला तू वेट कर, मैं शाम को आता हूँ। मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। सुबह मैं गया, रहमान सर के स्टूडियो पर गया, हम लोग सब बैठे थे, उनके साथ वीडियो वगैरह बनाया मैंने। ही वाज़ सो हम्बल मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि सेलिब्रिटीज़ हम्बल होते हैं, सारे नहीं होते। मैं मिला हूँ काफ़ी लोगों से, सारे नहीं होते। जो लोग अपनी इंडस्ट्री के टॉप पे होते हैं ना, उनको ही पता होता है कि हम मतलब है ऐसा और दे आर हम्बल, जेन्युइनली हम्बल ऐसा। तो वी जैम टुगेदर प्रियमन सर के साथ। क्या बात है! व्हाट वाज़ द एक्सपीरियंस देन? वही तो मतलब आई वाज़ देयर टू मीट रहमान सर, तो मैं तो पहले पूरा फ़ोकस उसी पे था। तो आई वाज़ लाइक कि उनके साथ उनका कोई सॉन्ग आ रहा था तो प्रमोशन वगैरह करना है। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, बोलना होगा, स्टोरी करनी होगी।
रहमान सर को पता चला कि मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। ही टोल्ड मी कि एक काम करो तुम इधर बैठो, लेट्स जैम ऐसा। तो ये आइडिया भी उनका था। कीबोर्ड बजाया उन्होंने। आई वाज़ बीट बॉक्सिंग मैंने और एक इन्फ्लुएंसर है शिवानी लिटिल ग्लोव्स करके। शी इज़ आल्सो लाइक शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है? हमेशा हेल्पिंग नेचर है, हमेशा। शी हैज़ 4-5 मिलियंस आई डोंट नो बहुत सारा 10-15 मिलियन तो यूट्यूब पे ही है उसके। और सूरत की है वो। उन्होंने बोला कि तब मेरे पास आईफ़ोन वगैरह नहीं था और मैं वैसे भी उतना वो नहीं हूँ आईफ़ोन का उतना वो नहीं हूँ, मैं तो पहले से एंड्रॉइड वाला सीन है मेरा। तो मैं एंड्रॉइड लेके गया था, मैं बोला इसमें वीडियो बनाओगे। शिवानी टोल्ड मी कि देखो, यहाँ पे जो भी वीडियोज़ बनाएँगे ना वो तुमको बहुत देर बाद मिलेंगे बिकॉज़ अप्रूवल होंगे। तो तुमको अपनी प्रोफ़ाइल के लिए वीडियो लेना होगा। तो एक काम करो, उसने शिवानी ने अपने मैनेजर को बोला कि इसका शूट कर ले अपने फ़ोन में, फिर उसको भेज देना ऐसा। तो उनका कैमरामैन है, शिवानी दी का मैनेजर है जो मेरा वीडियो ले रहा है। उनका कैमरामैन का वीडियो आज तक मुझे नहीं मिला। शिवानंदी वाला मिल गया। शिवानी दी ने उनको पता था ये सीन। तो शी वाज़ इन एंड आउट इंटो द शी न्यू दैट। एग्ज़ैक्टली शी न्यू। तो उन्होंने हम लोग ने जैमिंग शुरू किया। पूरा हम लोग ने लगभग 15-20 मिनट तो हम लोग ने जैम किया। वो और साथ में उन्होंने मुझे बोला ऐसा कि भाई तुम पतले मत होना, तुम ऐसे ही रहना। भाई बडी की तरह बोल रहा है कि भाई देख ऐसा पतला-वतला मत नहीं हो ना, ऐसे ही रहने का, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, ये वो ऐसा। सो ही वाज़ लाइक दैट। मैंने उनके रूम में सब ग्रैमी वगैरह देखा। आई वाज़ लाइक दैट। क्या बात है! इट्स मतलब यू बीइंग इनटू म्यूज़िक मैं सोच रहा हूँ मेरे से गूज़बम्प्स हो रहे हैं कि मेरे लिए ड्रीम शुरू हो जाए। ए आर रहमान एग्ज़ैक्टली। के जैसे आधा घंटा 1 घंटा बात करने को मिल जाए, वो सब मिल जाए तो वही वो कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं एंड आई एम बीट बॉक्सिंग। बहुत ज़्यादा नर्वस क्योंकि मैं किसके बाजू में बैठा। सवाल ही नहीं है। आई वाज़ लाइक कि यार मैं एक भी बीट मिस किया ना तो मैं गया यार। और ही वाज़ लाइक कि अच्छा कर रहा है एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग इन डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स। ठीक है? तो मैं कोशिश किया कि आई आई ट्राई टू कीप अप, पर कहीं न कहीं तो मैं तो मेरे सामने देख के हँसे और फिर बोला कि कोई बात नहीं ऐसा। फिर ही स्टार्टेड लाइक ही स्टार्टेड ग्रूविंग इन माय बीट। पहले वो लीड कर रहे थे, आई वाज़ बीट बॉक्सिंग। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बीट में अपने हिसाब से उन्होंने वो कर दिया। तो उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि ये नहीं कर पा रहा है, इसको जाने दो। ही स्टार्टेड ब्लेंडिंग इन माई ऐसा। सो कमिंग अहेड क्यों करियर की बातें हैं तो एक चीज़ जो मुझे हमेशा एक क्वेश्चन आता है वो ये तो ऑफ बीट करियर करियर ये क्या बोलते हैं बीट बॉक्सिंग शुरू किया ये सब शुरू किया। सो मन में तो कहीं न कहीं डाउट रहता है कि ये राइट पाथ है कि नहीं, इसमें सक्सेस होऊँगा कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं? सो कोई ऐसा माइलस्टोन या कुछ ऐसी घटना जिससे लगा नहीं दिस आई विल मेक इट इनटू दिस। सबसे पहला तो है ना, सेल्फ डाउट्स कब आते हैं? जब आपकी फैमिली से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। फॉर्च्यूनेटली इनफ मेरी फैमिली ने मुझे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि भाई ये ले पैसा और फूँक डाल, ऐसा नहीं। बट जहाँ जो सपोर्ट था वो मिल गया। यू डू, ठीक है, मैं यहाँ सँभाल लूँगी सब ऐसा। तो सबसे पहला सेल्फ डाउट तो वहीं चला गया कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आपके ऊपर प्रेशर है ना तो आर्टिस्ट लाइन तो वेरी डिफिकल्ट ऐसा। और मोस्टली सारे आर्टिस्टों का प्रॉब्लम यही होता है कि इसमें प्रेशर होता ही होता है। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ ऐसा, सब लोग नहीं होते प्रिविलेज्ड जितने। सो सीन ऐसा हुआ कि अब उन्होंने तो बोल दिया। आई वाज़ लाइक कि ओके आई एम परस्यूइंग इट ऐसा मैं कर रहा हूँ अपना। अब मैंने शुरू किया कंटेंट क्रिएशन तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आई वाज़ लाइक कि मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर करूँगा। आई वाज़ इंटू कंप्यूटर सो मच कि मैं अपने मतलब लाइक प्रोजेक्ट भी बनाया था ना मैंने जो, तो उसमें भी पूरे कॉलेज में वो पूरा शोर मच गया था कि भाई बहुत सही प्रोजेक्ट बनाया ये है वो। आई वाज़ सो इंटू कंप्यूटर्स वाज़ माय पैशन। तो आई वाज़ लाइक कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लूँगा, 9 टू 5 जॉब, सीन सेट ऐसा। बस साथ में म्यूज़िक वगैरह। हाँ, वो साइड पे चलता रहे। तो उतना प्रेशर तो मेरे में वैसे भी नहीं था। कॉलेज वाले सब कंप्लीट किया, कंप्लीट हुआ शायद 2019 के आस-पास, आई डोंट नो रिमेंबर या 9 नहीं, 17-18 के आस-पास। तब तक मैं छोटे-छोटे कंटेंट्स इंस्टाग्राम पे डाल रहा था। इट वाज़ नॉट रील्स, इट वाज़ प्रॉपर वीडियोज़ कि भाई मैं बीट बॉक्स करके बना रहा हूँ, जितना आता है उतना बना के डाल रहा था। मेरे पे आया टिकटॉक का मैसेज, प्रॉपर डीएम वेरिफाइड अकाउंट से कि हे देयर वी सॉ योर वीडियोज़, वी सजेस्ट यू टू पोस्ट इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड वी विल ट्राई टू बूस्ट योर स्टफ ऐसा कि बिकॉज़ उनको तब टैलेंटेड वो। तो अच्छी चीज़ों का इस तरह का भी सपोर्ट देगी व्यक्ति। यस, यस। वाओ!
तो ये तो हमको तो वो ऐसे बोल रहे थे कि वी विल ट्राई टू शो इट टू एवरीवन, बट काफ़ी लोगों को उन्होंने पे भी किया है फॉर द टैलेंट ऐसा। सो दैट वाज़ सम क्रिएटर प्रोग्राम ऐसा स्टफ था। मैंने मुझे डेट याद है 4th ऑफ जनवरी 2019 इस दिन को मेरा डीएम आया था और मेरे मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है ना तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूँ। वर्बली नहीं, मैं बोलता हूँ कि इनको भी इंक्लूड करो। तो तेज म्यूजिक करके तेजस करके है, ही इज़ आल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग साथ में हैंग आउट करते हैं, जिम वगैरह भी साथ में जाते हैं। तो उनको भी मैंने उनका नाम भी डाल दिया और उनको भी डीएम आया था। तो हम लोग पूरे ग्रुप ने शुरू किया टिकटॉक पे ग्रो करना एंड बाय ग्रोथ वी मेंट कि हम लोग रोज मिलते थे। ये डीएम आने के बाद हम लोग बना रहे हैं वीडियोस, कंटेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो तब धीरे-धीरे 1 महीना 2 महीना हुआ, तीसरे महीने में मार्च में मुझे याद है आई 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 हिट 118 के फॉलोवर्स टिकटॉक पे और तब मुझे मिला पॉपुलर क्रिएटर का एक बैज आता है वो मिला एंड उसके बाद से मुझे आनी शुरू हुई एड्स, जो कैंपेन्स वगैरह होते हैं। तब मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे ऐसे पैसा बनता है। मतलब ऐसे ही मस्ती-वस्ती शुरू किया, पता नहीं था पैसे। इट वाज़ लाइक कि मेरा टैलेंट शो हो रहा है, मैं फेमस हो रहा हूँ और तो क्या चाहिए? हाँ, पैसे तो मैं जॉब करके कमा लूँगा। आई वाज़ टीचिंग, तब तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था बिकॉज़ अगर मैं मतलब लाइक अभी-अभी कॉलेज वगैरह पास किया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दैट वाज़ ईज़ी मनी और मुझे बच्चों को पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक कि कोई आए, उसको पढ़ाऊँ और मेरे पास जितना नॉलेज है मैं दूँ। तो मैं 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता था, 1-1, 2-2 बैच प्राइवेट ट्यूशन की लेता था। तो वो तो चल रहा था मेरा, क्या सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे तो ऐसे पैसा मिलता है। एड्स आ रही है, डाउटनट ऐप पे करके कोई है, उसकी ऐड उसको वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप मेरी ऐप प्रमोट कर दो, मैं आपको इतना पैसा दूँगा। फिर रेज़ो ऐप, हेलो हाँ, ऐप अलग-अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो। हाँ, तो अ, धीरे-धीरे फिर हम लोग को पर्पस मिल गया कि हमको ग्रो करना है। सो ऐसे फिर तब जाके पता चला कि इट वाज़ नॉट लाइक कि एक हिट, बट एक के बाद एक मुझे पता चला ना कि भाई अच्छा यहाँ-यहाँ से आ रहा है। सो आई वाज़ लाइक कि नहीं, लेट्स पुट ऑन पुट। सो चलते गए और कारवां बनता गया। दैट वाज़ नॉट प्लान्ड लाइक एनीथिंग। गॉट दैट। टिकटॉक ने बहुत सारे जनों को ब्रेक दिया, मैंने बहुत सारे जनों। सो फिर ओवरनाइट बंद हो गया। सो व्हाट वाज़ द इफेक्ट ऑफ दैट? मैं तो हाँ, ये जब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कंप्लीटली इंडिया के फ़ेवर में ही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दैट इज़ नथिंग और फेवर अगेंस्ट इट, इट हैपेंड। हमारा तो अब इमेजिन करो एक चाइनीज़ ये है, शॉप है, ठीक है? एक चाइना की शॉप है, उस शॉप में इंडियंस काम कर रहे हैं, ठीक है? इंडिया में ही वो चाइना की शॉप है, ठीक है? अब कुछ कारण के अनुसार उसको बंद कर दिया, दुकान बंद कर दिया तो सारे नौकरी से निकल गए। बेरोज़गार हो गए। वैसा ही हमको फ़ील हुआ कि चल बंद तो एग्ज़ैक्टली। करना ही पड़ रहा, उसका तो कुछ कर नहीं बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमको वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। लाइक वी वर थिंकिंग कि अब टिकटॉक है, तो अब तो धूम मचाएँगे और हाँ, वही चीज़ बोल रहा हूँ, वो ग्रो होना शुरू हो गया एंड सबको एंड वो बंद हो गया। मेरे हुए थे 1.5 मिलियन, ठीक है? एंड आई वाज़ लाइक कि इतनी सारी ऑडियंस, इतना सारा प्यार, मैं पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग पहचान रहे हैं मुझे। टिकटॉक वाज़ हर किसी के हाथ में था ना वो। इट वाज़ द फर्स्ट शॉर्ट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो वो तो हर कोई वॉचमैन से लेकर के, मेड से लेकर के, तो हर कोई छोटा से बड़ा से बिज़नेसमैन हर कोई स्क्रॉल करता है। तो उतना उतनी जगह पे खुद का वहाँ पहुँचना, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे अब मैंने आपको बताया टॉम थम के बारे में। आई मेट टॉम थम जो बीट बॉक्सर था वो। वहाँ पे भी अब मेरा वो दिन इतना अच्छा था आई एम जस्ट लाइक 2 मिनट के लिए मैं डिटूर कर रहा हूँ। हाँ, दैट्स फाइन। दिन ऐसा हुआ कि टॉम थम, मैं और हमारा एक और कॉमन फ्रेंड हम तीनों चल रहे हैं मुंबई की सड़कों पे। वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया का बंदा उसको वो चल रहा है उसको चिल कर रहा है। एक बंदा रात को 7 बजे की बात कर रहा हूँ, एक बंदा आया मुझे बोला सर एक सेल्फी दे दो ऐसा। टॉम थम के सामने। वो नहीं अपनी इंस्पिरेशन सामने अपने से कोई फोटो मांग रहा मैंने बोला ना कि वो पूरा दिन भगवान ने मेरे लिए लिखा था। आई वाज़ लाइक कि हाँ भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने तो टॉम थम को ऐसा बोला भी नहीं था कि मेरे इतने फॉलोवर्स है, ये है, वो है। नहीं, क्योंकि उसके सामने वो तो ही इज़ टॉम थम फॉर मी। है। हाँ, ही इज़ द हाँ, टॉम ऐसा। थंब। हाँ। तो आई वाज़ लाइक कि वो उसने फ़ोटो लिया, तो वो उस बंदे दूसरे बंदे को पूछ रहा है कि इज़ ही लाइक सम सेलिब्रिटी और समथिंग लाइक दैट ऐसा। तो टिकटॉक वगैरह में तो
मतलब तो फिर उसने मुझे बोला, उसने टॉम बोला कि यस ही इज़ अ बिग गाय बीट बॉक्सिंग फील्ड इन टिकटॉक ऐसा इन इंडिया ऐसा। तो उसके सामने अगर कोई रैंडम इंसान आके मुझे सेल्फी माँग रहा है, सो आपको पता चल रहा है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट कितना था और सडनली ये पूरा एक रात में छिन जाना, इट वाज़ हार्ट ब्रेकिंग बट इट वाज़ अंडरस्टैंडेबल। उसका कुछ कर नहीं सकते। बट ऑब्वियसली हम आपने इतनी मेहनत की हो अगर किसी के पीछे, हर दिन 3-3 4-4 वीडियो शूट करना, ये ऑडियंस हाँ, बिल्ड और करना। उससे ग्रो करना, ये टेंशन लेना कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा और वो नहीं चला तो उसमें और थिंकिंग प्रोसेस डाल के और कुछ नया लाना। तो इट वाज़ लाइक कि इतनी मेहनत का कुछ नहीं, ऐसा। बट फिर एज़ बीइंग एन आर्टिस्ट अगर आपको कहीं पे भी रख दो तो वहाँ पे आप ग्रो तो कर ही लोगे। ग्रोथ करें। का सीन था। फिर आई स्टार्टेड अदर प्लेटफ़ॉर्म्स वरना बट टिकटॉक जब गया ना, तो मैं और जितने भी जो मेरे म्यूज़िकल फ्रेंड्स हैं, एक बार के तो हिल गए थे। लाइक यार क्या हो गया ये सब ऐसा करके। बट ठीक है कोई बात नहीं, इट इज़ लाइफ़। It's life, fine, got that. चलिए, so going to some other segment. So what skills are essential? कोई एस्पायरिंग है जिसको बीट बॉक्सिंग करना है या रैपर बनना है, what skills you feel कि उसको एक्वायर करनी चाहिए? पहले तो मैं रैपर की बात करूँगा। मैं हार्डकोर एकदम फुल फ्लेजेड रैपिंग नहीं कर रहा हूँ। आई रीमिक्स स्टफ। मैं खुद को रैपर 40% 60% मैं खुद को राइटर बुलाऊँगा। आई लाइक टू राइट लिरिक्स बेसिकली। तो अगर आप उस जगह जा रहे हो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर। वोकैब्युलरी और वो सब अगर आपको एक मिसकंसेप्शन है कि आपको आपकी वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके हर एक लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए, राइटिंग करना है। अगर आपको देना ही है नॉर्मल लोगों को, इफ यू तो नॉर्मल वोकैब्युलरी इज इनफ। तो तुम टपोरी लैंग्वेज में भी बोलोगे ना तो भी चलेगा अगर मैसेज कन्वे हो रहा है तो। मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। और किसके लिए बोल रहे हो? तो सी अपना खुद का रिफ्लेक्शन हमारी ऑडियंस होती है, ठीक है? अगर वी ट्राई टू मेक आवर थिंग कॉम्प्लिकेटेड तो ऑडियंस उसको कॉम्प्लिकेटेड वे में समझने की कोशिश करेगी। बट अगर हम ही उसको उतना लेमन टर्म्स में बोलेंगे तो ऑडियंस तो फिर उनको समझ में आ ही जाएगा ना। सो दैट इज़ व्हाई आई से वोकैब्युलरी एंड दिस इज़ अ हॉट टेक आई नो। लोग यही बोलते हैं कि वोकैब्युलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने वर्ड्स, तलफ़्फ़ुज़ ये वो। मेन चीज़ है पहले समझो, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, उसके बाद यू कैन स्पीक, राइट, जो भी आपको करना है कर सकते हो। अगर आप सिचुएशन को ही नहीं समझ सकते, सी लोग हैं ना अगर रैपिंग कर रहे हैं तो स्ट्रगल पे कर रहे हैं, ठीक है? मोस्टली कि मैंने ये किया, वो किया और यहाँ आया, ठीक है? या फिर उल्टी-सीधी गाली-गलौच भी कर रहे हैं, व्हिच इज़ नॉनसेंस। अब वो लोगों को हिसाब से अभी मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि अगर लोगों को गाली-गलौच वाली लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो उसका अलग ऑडियंस है और एंड यू डू यू। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप समझो सिचुएशन को। अगर मैं रोमांटिक सॉन्ग लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं अपने ऊपर नहीं, मैं किसी भी रैंडम पर्सन पे लिख रहा हूँ, तो मुझे पता चलना है कि वो क्या फ़ील कर रहा है। सो जस्ट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तब जाके आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, ऐसा। नाउ वी स्विच टू बीटबॉक्सिंग। बीटबॉक्सिंग में मैंने स्क्रैच से शुरू किया। एक चीज़ मुझे पता चली कि यू हैव टू शट डाउन द इनकमिंग क्रिटिसिज़्म शुरुआती दिनों में। जब आप यू आर अलोन, ठीक है? अगर आप किसी क्लासेस वगैरह में सीख रहे हो तो बात अलग है, बट मोस्टली सब अकेले में सीख रहे हैं अगर बीट बॉक्सिंग, तो यू नीड टू शट डाउन द होल वर्ल्ड इनकमिंग, आउटगोइंग में। जैसे कि हुँ, एक एग्ज़ाम्पल है, गिटार सीख रहे हो कोई भी, ठीक है? उसके हाथ में गिटार है और वो अच्छा नहीं बजा रहा है और अगर आप बोलो ना कि भाई मैं सीख रहा हूँ, तो ठीक है, सीख रहा है ना, तो अभी कहाँ अच्छा बजाएगा? अभी कोई कीबोर्डिस्ट है, वो बजा रहा है कीबोर्ड, नहीं बज रहा है उससे, वो बोलता है कि भई लर्निंग फेज़ में हूँ मैं, नहीं सीख रहा और मैं नहीं आ रहा, ओके, तो टी अंडरस्टैंडेबल। एक बीट बॉक्सर क्या बोलेगा जब उसको बीट बॉक्सिंग नहीं आएगी, वो बीट्स ढंग से वो साउंड नहीं वो कर पा रहा है, तो सामने वाला सबसे पहली बात तो बीट बॉक्सिंग पता नहीं होगा सामने वाले हाँ, को। पता ही नहीं है, सही। उसको लेजिट ये लगेगा कि ये पगला गया है, क्योंकि अगर वो बीट्स नहीं बजा पा रहा है, स्टार्टिंग से तो कोई नहीं बजा पाता। So that's why you need to shut down the whole incoming criticism. Why? Because एक टाइम के बाद जब when you will play those sounds in front of them तो वही लोग तालियां बजाएंगे।
पर वो लोग स्टार्टिंग में समझ ही नहीं पाएँगे कि क्या करना चाहते इसीलिए पॉडकास्ट स्टार्टिंग मैंने क्यों बोला एक आध पीस प्ले करो, तो बहुत सारे जो बीट बॉक्सिंग जानते नहीं बीट बॉक्सिंग क्या है। हैं। सादा सिंपल ये कर दूँ, लोग समझेंगे पागल है। पर अगर मैं तो यहाँ पता चलता है, एक साइड आपको एकदम पागल करार कर देंगे और एक साइड आपको एकदम ही टैलेंटेड मान लिया जाएगा। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। आप नहीं बोल सकते कि मैं सीख रहा हूँ। जो बीट बॉक्सिंग के लिए स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, मैं बहुत कम बीट बॉक्सर्स है, इसकी कोई ऐसी कोई मेरे जो फॉर्मल कहीं सिखाता हो मुझे पता नहीं है। सो हाउ यू इम्प्रोवाइज इनटू दैट, इनटू योर स्किल टैलेंट। एक तो ना बेंचमार्क है कि अरे ए आर रहमान जैसा बजाना है, ये बजाना वो बजाना है, ये कोई ऐसा बेंचमार्क, हाउ यू इम्प्रूव। अगर मैं ना बेंचमार्क रखने जाऊँगा ना, दिस इज़ माय थॉट प्रोसेस कि मैं अगर किसी को आइडलाइज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं वैसा बजाना सीखूँ, ठीक है? अब वहाँ तक पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगेगा ये मुझे भी नहीं पता। उसका अपब्रिंगिंग अलग है, मेरा अपब्रिंगिंग अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। मैंने शुरुआती दिनों में जिनको देखा, टॉम थंब वाज़ वन ऑफ देम, ठीक है? टॉम थंब से मतलब उनके वीडियोज़ से मैंने सैक्सोफ़ोन सीखा, ठीक है? नाउ व्हेन आई प्ले, जब मैंने उनके सामने सैक्सोफ़ोन बजाया, देन ही सेड कि दिस इज़ जस्ट सेम टू सेम, ये मेरे जैसा है। मैं बताता हूँ सी अगर आप No, I mean real goosebumps got everywhere. How you could play such songs from the mouth? नहीं, मैं आपको एक्चुअली बताऊँगा भी अभी कि ये कैसे मैंने बजाया। आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू कि टॉम थंब ने ये बताया नहीं था। आई वॉच्ड हिज़ वीडियोज़ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स एंड आई ट्राइड टू लर्न इट। तब जाकर पता चला कि अच्छा, उसके बाद उसका ट्यूटोरियल वीडियो आया एंड देन मुझे पता चला कि इतना जो मैंने टाइम निकाला ये सब सीखने में, ही शोड दैट इन जस्ट फ्यू मिनट्स और मैं उससे भी सीख सकता था। बट मैंने जल्दी कर दी कि भाई मुझे सीखना ही है, सीखना ही है। बिकॉज़ इट इज़ एन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट व्हेन यू प्ले जैज़। तो ये अभी अभी मेन चीज़ ऐसा है कि यू नीड टू लर्न समथिंग कॉल्ड एज़ फ़ॉल्सेटो, Falsetto. व्हिच इज़ द फ़ॉल्स वॉइस इन योर हेड। मतलब अभी मैं बताता हूँ, जैसे दिस इज़ माय नॉर्मल वॉइस, व्हेन यू गो इन योर हेड वॉइस तो वो हाँ, ये ये आवाज़ जो मिकी माउस का आवाज़ आता है, "हो टूडल्स मिकी माउस क्लब हाउस", ये जो है वो फ़ॉल्सेटो है, इसको फ़ॉल्सेटो बोलते हैं। अब इस वॉइस से हमको ब्रेक डाउन करना है कि अ, वाइब्रेशंस जो होती है, माउथ की वाइब्रेशंस, वहाँ से निकलता है सैक्सोफ़ोन। So effortless it goes. अब ये तो मैंने बता दिया, बट इसको ही प्रैक्टिस करने में मुझे 7-8 महीने लग गए। So it is वो कहना और उसको करना और इसको एग्जीक्यूट, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सुपर गुड। सो अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई और खासकर एआई, सो उससे क्या इम्पैक्ट होता दिख रहा है इंडस्ट्री। इन द राइटिंग इंडस्ट्री इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट। नहीं राइटिंग में तो ये सॉन्ग जैसे नरेंद्र मोदी गाने गाना गाते हुए दिख रहे हैं, सो इट्स तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब जो गा रहे हैं, ठीक है? वो एक सॉन्ग है, उसको आवाज़ चेंज की है और उसका ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, ये तो समझ गए कि भाई एक एआई मॉडल है। अब इसका मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है रॉनी आरके करके, ही इज़ आल्सो अ वेरी क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने, तेजस ने और रॉनी ने तीनों ने साथ में टिकटॉक शुरू किया था। वी आर म्यूज़िक आर्टिस्ट, ठीक है? तो एक्सक्यूज़ मी, तो ही क्रिएट्स सम एआई स्टफ, उसको ये पूरा नॉलेज है एंड ही सेड, उसने मुझे समझाया कि कैसे एक एआई से आप अपना वॉइस वॉइस स्वैप चेंज कर लेते हो, ठीक है? दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि एक एक्जिस्टिंग सॉन्ग पे दूसरे का वॉइस डाल सकते हैं, अब वो हो गया। बट मुझे शॉक तब लगा, अब एक सॉन्ग है, उसका एवरेज टाइम अगर हम लोग गिन ले 2 मिनट, ढाई मिनट का सॉन्ग, ठीक है? 2 मिनट, ढाई मिनट का सॉन्ग को बनने में कितना टाइम लगता है? राइटिंग प्रोसेस होता है, राइटिंग के साथ कंपोजिंग प्रोसेस होता है, ठीक है? मैं और जोगी जो है जयदीप, हम दोनों साथ में बैठते थे, मैं लिखता था, वो कंपोज़ करता था, एक 1 आध घंटा उसमें जाता था समझने में कि क्या आगे करना है। वो हो गया, राइटिंग हो गया, कंपोजिंग हो गया, फिर उसको रीवर्क रिकॉर्ड करना है। होता है। उस रीवर्क के बाद उसको म्यूज़िक में ट्रांसफ़र करना है कि भाई इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, कितने इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे। इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड हो गए, अब उसपे सिंगिंग होगी।
सिंगिंग में मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, चलो वो हो गया पूरा, उसमें 2-3 दिन गए, टेक्स वगैरह लिया, ये हो गया स्टूडियो सेशंस ये वो। इसके बाद मिक्सिंग मास्टरिंग हुआ। मिक्सिंग मास्टरिंग में और 1-2 दिन जाएँगे, उसका पूरा आर्टिस्ट अलग होगा। कितने दिन गए अगर हम लोग है ना कम से कम अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट, चलो अच्छे आर्टिस्ट नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ कि एकदम लो एफर्ट और ईज़ी सॉन्ग बनाने में हमको 7-8 दिन लग गए, 1 वीक कम से कम, ठीक है? विथ उसके बाद हमको निकलता है आउटपुट 2.5 मिनट का सॉन्ग। एआई से अब ऐसे सॉन्ग बनने में 25 सेकंड लग रहे हैं। 2.5 मिनट के सॉन्ग को 25 सेकंड। सुनने से कम टाइम लग रहा है बनाने में। सो हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडस्ट्री? और ऐसा नहीं कि वो सॉन्ग फालतू है। एआई इज़ राइटिंग अमेजिंग बार्स। मैंने एक एआई है सुनो एआई करके है। अगर आपको व्हेनेवर यू गेट फ्री जस्ट गो देयर, उसमें फ्री क्रेडिट्स है और ऐसा भी नहीं कि वो पेमेंट ले रहा है कि नहीं। 25 से 30 सॉन्ग शायद बनाने की इजाज़त दे रहा है। अगर आप उसमें प्रॉम्प्ट्स डालोगे, जैसे अभी चैट जीपीटी में भी प्रॉम्प्ट डालते हैं। हाँ, सब जो प्रॉम्प्ट है एआई यस, होगा। इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट्स ना। तो आप डालोगे कि मेक अ हिंदी सॉन्ग अबाउट ग्रीन स्क्रीन, कैमरा एंड पॉडकास्ट, तो वो आपको 25 से 30 सेकंड में 2 वर्जन्स निकाल के देगा, सॉन्ग के, ढाई-ढाई मिनट के, एंड इट विल साउंड अमेजिंग, अमेजिंग ऐसा कि पूरा रिकॉर्ड म्यूज़िक बीच में म्यूज़िक के गिटार के पीसेस बज रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि एनालॉग किसी ने बजाया है। हाँ, सही है। एंड इट इज़ जस्ट इन 25 टू 30 सेकंड्स। आई एम नॉट इवन किडिंग। मैंने जब पहली बार सुना ना मुझे लगा ही नहीं था कि एआई ने बनाया है। बिकॉज़ जो सिंगर है उसके साँस की आवाज़ आ रही है बीच में। लाइक अगर वो गा रहा है तो उसके बाद जो वापस शुरू कर रहा है तो वो बीच में साँस की भी आवाज़ आ रही है। दैट इज़ सुनो एआई फॉर अस। भाई क्या मतलब एआई इज़ लाइक किलिंग द राइटर्स एंड म्यूजिशियंस वाला सीन। बट आई गेस वहाँ पे भी ट्रम्प तो हो ही जाएगा सब कि आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, अभी लोग ऑथेंटिसिटी के लिए पे करेंगे फिर, मुझे लगता है। और ह्यूमन इमोशन एट द एंड ऑफ द। फैक्ट्री बेस्ड होता है और ऑर्गेनिक बेस्ड होता है, वैसा वाला सीन हो जाएगा फिर। सो ये इतनी सही कि एक क्वेश्चन ही आता है फिर ये जैसे सीखना था सीखा ये किया। सो हाउ मच रोल ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री वर्क्स? कितना उसका रोल आप मानते हैं? मैं बीट बॉक्सिंग सीखा ना जब, इट वाज़ ओनली फ्रॉम द इंटरनेट। आर्टिकल्स ले लो, बीट बॉक्सिंग के यूट्यूब ले लो, सब वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह। फॉर्मल टीचिंग और ये जो आप प्रॉपर प्रॉपर स्टडी की जो बात कर रहे हैं, वो तब प्ले में आता है व्हेन यू वांट टू लर्न अर्ली एंड यू वांट टू लर्न इन डेप्थ। अब मैं मेरी लाइफ पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ बीट बॉक्सिंग के अराउंड रिवॉल्व करेगी, ठीक है? देन आई नीड टू जॉइन एन इंस्टीट्यूट। अभी नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, बट देन आई नीड टू जॉइन इट, ठीक है? अगर मेरी पूरी लाइफ मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और डेडिकेटेडली एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे या कोई भी एक म्यूजिकल थिंग जैसे प्रोडक्शन हो गया, सिंगिंग हो गया, परफॉर्मिंग हो गया, तब जाके मुझे करना पड़ेगा स्टडी। बिकॉज़ उसमें हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज नहीं दिया जाता, उसमें दिया जाता है विज़डम, विज़डम अबाउट म्यूज़िक कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे पीसेस और क्या-क्या बज सकता है। एंड इट इज़ एक्सपीरियंस ऑफ द गुरुज़ टीचर्स वगैरह, ठीक है? जो जोगी है, मी एंड जोगी सेपरेटेड आवर पाथ, नॉट लाइक फ्रेंडशिप वेज़, बट हाँ, ठीक है। हाँ, कि उसका एक जॉनर अलग है, आपका जॉनर अलग है, वे ऑफ बीइंग अलग है। यानी व्हेन आई वेंट टू कॉलेज फॉर माय कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड ही वेंट टू केएमएमसी, जो ए आर रहमान सर की यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वहां पे ही वांटेड टू लर्न व्हाई बिकॉज ही वांटेड टू प्रोड्यूस सॉन्ग्स। मेरा तो म्यूजिक से उतना रिलेशन, वो हॉबी था। क्या कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कमाऊँगा, ये तो साइड में चलेगा। मैं उतना तो वो था भी नहीं तब फोकस्ड। तो ही सेड कि मैं आई वांट टू परस्यू दिस एंड आई, मैं खुद चेन्नई गया उसके साथ एंड वी सॉ कि भाई कहाँ रहेगा तू, ये वो वगैरह। तो ही वेंट फॉर एकदम वहां पे जाके पढ़ने के लिए वो सब। मैं बता रहा हूँ जब वो वहां से रिटर्न आया ना, आई कैन विजुअली सी हिज विजडम ऑन इन हिज फेस कि अच्छा ये बंदा बोला भी नहीं कुछ, ना ही वो उसने कुछ प्ले किया मेरे साथ। हाँ, बट वो चेहरे पे अलग चीज़ दिखाई दी। कि वो कॉन्फिडेंट कि उसको आया है समझ में। जिस हिसाब से उसका म्यूजिक पैशन है, भाई साहब ही इज़ सो पैशनेट अबाउट म्यूजिक। वो उतना स्पंज की तरह सब सोख के आया है और उसने फिर इम्प्लीमेंट भी किया।
ही वेंट टू लाइक गोवा एंड स्टफ, और फिर अलग-अलग जगह पे घूमा। मुंबई में भी रहा, लाइक प्रॉपर घर वगैरह लेकर के ही डिड एवरीथिंग, जो जहाँ से प्रोडक्शन भी हो रहा है, परफॉर्मिंग भी हो रहा है। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ ही स्टडीड, ठीक है? मैं प्रोफेशनली उस साइड, भी पढ़े नहीं हूँ, बराबर है। बिकॉज़ मेरी जो लाइन थी वो बस लोगों को एंटरटेन करना थी। इट वाज़ जस्ट नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ म्यूजिशियन, इट वाज़ बीइंग कि भई अगर कोई बंदा रात में बैठ रहा है बोर होके और वो कंटेंट स्क्रॉल कर रहा है और मैं उसकी फीड पे आया, उसको मज़ा आना चाहिए, ऐसा। उसको ऐसा नहीं कि ये सुर गलत लगा, सुर सही लगा, उसको मेरा सुर में मज़ा आना चाहिए। तो ये मेरा फंडा था। यहाँ पे मैं इस साइड हूँ और जयदीप इस साइड है, बट वी बोथ आर डूइंग डिसेंट इन लाइक आवर खुद की फील्ड्स में। तो यहाँ पे वो डिफरेंस कि आप जहाँ पे परस्यू करना चाहते हो, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट ऑल अप टू यू कि आप प्रोफेशनली जाओ या आप लाइक रैंडमली सीखो, इन दैट से। ऐसे तो आपने बोला ए आर रहमान सर से मिले हैं। कुछ आपके जो हिट सबसे हिट मैंने कुछ थोड़ा रिसर्च किया, उसमें सबसे पहला है गोतिलो आया, वेरी हिट, वेरी गॉड। फिर वो सोबो वाला कुछ एक गाना है साउथ दिल्ली का, कुछ वो है, गुलाबी साड़ी, बादल बरसा, ये सब हिट है। तो ऐसे सब आर्टिस्ट के जब गाने लिए तो 2 साइड, कभी कुछ आंटी आर्टिस्ट की तरफ से कनेक्शन हुआ, कोई बात हुई, मिलना हुआ, दे अप्रिशिएटेड, दे सेड समथिंग, अ, या आदित्य गढ़वी से कभी मिलना हुआ? मैं ओरिजिनल सॉन्ग्स इसलिए नहीं बनाता क्योंकि लोग जिससे ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, उसपे लोगों को वापस कनेक्ट करना, आई फाउंड दैट ईज़ी, ठीक है? आई प्लेड सेफ, मुझे नहीं करना, उतना लोड नहीं लेना है कि मैं कुछ नया-सा बनाऊँ और लोगों में मार्केटिंग करने जाऊँ। अगर कोई ऑलरेडी एक सॉन्ग चल गया है एंड नॉट यूजिंग द फुल सॉन्ग, बट यूजिंग जस्ट लिटिल बिट ऑफ इट एंड हाँ, शोइंग उसमें अपना फ्लेवर डाला। गिविंग दैट द जीसस फैक्टर। मैं उसको जीसस फैक्टर इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि आई शो माई सेल्फ इन दैट थिंग, ठीक है? एग्ज़ैक्ट दैट दैट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगर कोई सॉन्ग बहुत अच्छे से चल गया है, या तो अगर आप उसको रूइन कर सकते हो, या तो आप उसको बेटर कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन कि हाँ, डिसेंट है, ठीक लगा, नहीं। हाँ, वैसा नहीं या हुआ, तो बराबर। लोग गालियाँ ही देंगे, नहीं, क्या कर दिया गाने 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 की वाट लगा दी, ये वो वगैरह, या तो लोग बोलेंगे कि ये तो ओरिजिनल से भी बेटर है। अब यहाँ पे आता है मेरा जो सॉन्ग का एसेंस को समझने वाला जो सीन है। पहले से ही मेरी मॉम ने मुझे इतने लिरिक्स सुना-सुना के बड़ा किया है कि मुझे पता चलता है कि राइटर ने ये किस सेंस में लिखा होगा। मैं सॉन्ग्स को एज़ अ कलर देख सकता हूँ। आई कैन सी कि ये लिरिक्स कौन से कलर के है, कौन से मूड की है। तो मैं वो सेम टू सेम पकड़ता हूँ और मैं लिखता हूँ। चाहे उसकी लैंग्वेज हो गई, चाहे उसका मूड हो गया, चाहे उसका भाव हो गया, सब पकड़ के उसपे डालता हूँ। तब जाके मैं वो लिखता हूँ। अब जब से मैंने ये शुरू किया ना, इट वाज़ नॉट इन अ नाइट, एक रात में तो हुआ नहीं, मैं धीरे-धीरे ही सीखा हूँ। पास्ट के भी बहुत सारे कंटेंट ऐसे थे जब मैंने उतना अच्छा से लिखा नहीं और मैं अभी देखता हूँ तो पता चलता है कि दिस इज़ लाइक बच्चों वाली राइटिंग है ऐसा, हाँ, ठीक है। डेप्थ नहीं है ये वो। बट वहीं से सीखा हूँ मैं। सो आई डोंट कि ये तो नहीं करना चाहिए था। किया। हाँ, ओके, किया अब तभी सीखे। यहाँ पे आ गया कि डबल एज स्वॉर्ड होगी, यू कैन गो दिस एंड दैट। यहाँ पे जब लोगों की जगह पे जिसका सॉन्ग है वो कमेंट करता है कि ये सॉन्ग तो मज़ा आया मुझे, तब लोगों का पर्सपेक्टिव, किसका है? सबसे पहला जो मेरा वीडियो बूम हुआ, लाइक मैंने बहुत बनाए हैं वीडियोज़, पर पहला जो वीडियो एकदम अल्टीमेट बूम हुआ, वो था हनी सिंह का, कला स्टार। अब उसकी एक छोटी-सी स्टोरी ऐसी है कि कला स्टार में लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जो पुराना जो हनी सिंह है, इफ यू फॉलो हनी सिंह, पुराने उसके जो राइटिंग्स थे ना, वो वो बहुत ही पंची और बहुत ही कैची थे। कंपेयर्ड टू अभी, अभी ही इज़ मैच्योर्ड। वो काफ़ी लाइक बड़ा हो चुका है। ही इज़ लाइक कि भाई ठहराव है उसके बोल में, ये वो, ठीक है। उसकी राइटिंग पहले ऐसी नहीं है। ही इज़ राइटिंग इन अ मैच्योर वे, ठीक है। स्लो है, काफ़ी स्लो पेस्ड है, ठीक है। मैंने हनी सिंह को स्टार्टिंग से सुना है एंड मैंने जैसे बोला, आई कैन सी द कलर्स। मुझे नहीं लगा कि उसमें वो कलर है। आई जस्ट थॉट कि इसमें अगर पुराना हनी सिंह अगर होता, तो वो कैसा होता? तो मैंने ना ही मैंने वापस सुना है उसको, मुझे पता ही है कि वो कैसा लिखता है। आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। मैं अपने स्टूडियो से अपने घर घर से स्टूडियो जब पहुँचा, तब तक तो मैं लिख चुका था। इट वाज़ 7 मिनट जर्नी।
7 मिनट में मैंने वो लिखा, कला स्टार का जो पुराना हनी सिंह का जो रैप था वो मैंने लिखा। आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड आई पोस्टेड इट ऑन 24th अक्टूबर 2023, ठीक है? तब मैंने जब पोस्ट किया, आई वाज़ लाइक कि ऐसे मैंने पहले भी पोस्ट किए हैं, बट 2 दिन हुए, तीसरे दिन पता चला कि वो तो वायरल हो गया, बूम हो गया, और चौथे 5वें दिन हनी सिंह ने स्टोरी रख दी उस सॉन्ग की। हाँ, जी, खुद हनी सिंह ने। सुपर! मुझे लगा था कि अगर मैं किसी के आर्ट को ऐसा बोल रहा हूँ कि आई कैन डू बेटर, और उसको वो रख रहा है। अगर मैं खुद हूँ तो मैं बोलूँगा, अरे मेरे से बेटर थोड़ी करेगा तू, भाई क्या पागल है? बट हनी सिंह वाज़ काइंड इनफ, उसने स्टोरी रखी, वो पूरे, इट वाज़ नॉट लाइक कि मैंने उसका सॉन्ग बजाया है, मैंने उसके सॉन्ग में अपना अपना पूरा लिरिक्स, वोकल सब डाले हैं। सो स्पॉटी। तो मैंने तो उसने वो स्टोरी रखी एंड आई वाज़ लाइक कि थैंक यू सर, मतलब बहुत अच्छा लगा ये। सामने से उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। ची बात, बट पुटिंग अ स्टोरी इट्सेल्फ इट्स अ इट बिग इज़ अ थिंग। वेरी बिग थिंग फॉर मी, ठीक है? सिर्फ हनी सिंह ने नहीं, बादशाह ने भी स्टोरी रखी है मेरी। उससे भी पहले जब मैंने उनके सॉन्ग पे बीट बॉक्स किया था एंड ही केप्ट अ स्टोरी। अब ये तो हो गई स्टोरी की बात, इट वाज़ लाइक कि मिनिमम इंटरैक्शन। मैंने वहाँ से फिर अलग-अलग सॉन्ग्स जब बनाने शुरू किए, तो मोस्टली जितने भी क्रिएटर्स का मैंने सॉन्ग लिया है, ना ही मैंने उनको पूछा है कि मैं ये बनाऊँ, ना ही मैंने उसको ऐसा बोला है कि मैं ये बना रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली ड्रॉप किया है वो। सबकी उसी दिन कमेंट्स आ जाती है कि भाई बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ आ गया हम लोग, खलासी जो मेरा बहुत बहुत ज़्यादा चला था। खलासी में आदित्य सर की कमेंट आई। जिसने अपलोड किया था कोक स्टूडियो, उसने कोक स्टूडियो ये भारत, उसकी कमेंट आई। फिर जिस लेबल से गया था उस लेबल की कमेंट आई। मैंने मैकडॉनल्ड्स पे रैप लिखा था, तो मैकडॉनल्ड्स का जो पूरे में हाँ, हमारे पेज या था, उसकी कमेंट आई। तो इट वाज़ लाइक कि मैं, लोग ये पढ़ते हैं ना, तो लोग को पता चलता है कि ही इज़ एक्नॉलेजिंग हिम, तो ये तो अच्छा ही होगा, ऐसा। फॉर्च्यूनेटली इनफ मेरे कमेंट सेक्शन में मिनिमम हेट कमेंट्स, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एंड तक देखे ना, उसको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर वो समझ जाएगा, एंड यू एक्सप्लेन वेरी वेल। मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे हैं। वो या पे कोई पीस उठाते हो, फिर वो माइक सेटअप करते हो, हाँ, तो समझाते हो। लाइक वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई मैं ये जो लिख रहा हूँ, वो ऐसे लिख रहा हूँ, इस एसेंस से लिख रहा हूँ। मेरे पास और आधा पौना घंटे का एक्सप्लेनेशन है, पर वो तुम लोग नहीं समझ समझ पाओगे। तो एक काम करो, 5-6 मिनट, 5-6 सेकंड में मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने बेसिक कहाँ से लिया है। अगर कोई इतना भी सुन ले ना, तो भी उसको मेरे ऊपर हेट नहीं आएगा, बिकॉज़ उसको पता है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसा। तो यहाँ पे आता है। फिर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और काफ़ी लोगों ने ये अप्रोच भी किया। इनफैक्ट सारेगामा से भी मेरी मतलब बात चल रही है, उनके सॉन्ग्स वगैरह, वो लेबल के जो उनके सॉन्ग्स आते हैं, उन पे रैप फीचर करना, ये वो। तो लेबल खुद हमको अप्रोच करता है, अगर हमारा आर्ट उतना स्ट्रॉन्ग होता है तो। हाँ, तो ऐसा है। तो काफ़ी लोगों ने इंटरैक्ट किया और कमेंट्स में जब उनकी, जैसे अभी मैंने एक सॉन्ग है, हुई अम्मा करके सॉन्ग है, राशा जिसमें फीचर हुई है। तो मैंने उनको एक्नॉलेज किया कि शी डिड अ गुड जॉब। गर्ल का पावर दिखाया गया। अभी पॉडकास्ट पहले मैंने देखा है कि उसके वर्डिंग आपने सुना, फिर इसमें गर्ल्स का पावर दिखाया गया है। इसमें हाँ, वो है। मुझे ऐसे सॉन्ग्स बहुत कनेक्ट करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की ये वो नहीं, उनमें कुछ डेप्थ होती है। वो आइटम सॉन्ग है और आइटम सॉन्ग में उसको नारी शक्ति दिखा रहा है। उसका पावर तो दिखाया दैट गया है इज़ या सो, तो मैंने वहाँ उस वीडियो में मैंने बताया है कि राशा ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका कमेंट आया है कि भाई बहुत आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा। सो अगर मैं उतना एप्रिशिएट करता हूँ, मुझे पता है कि कैसे सॉन्ग्स हैं, तो लोग भी उसको उतना ही एप्रिशिएट करते हैं। अब यहाँ पे तो कमेंट्स आ गया। मैंने बताया स्टोरी इंटरैक्शन, कमेंट्स। अब मेरी बात हुई है अमित त्रिवेदी से। उन्होंने मुझे एक सॉन्ग के लिए अप्रोच किया था, दैट वाज़ अ प्रमोशनल सॉन्ग, और तब तो मैं बात नहीं कर सकता था, बिकॉज़ इट वाज़ वो प्रमोशन पे था, तो आई वाज़ नॉट एबल टू टॉक, बट अभी मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। अमित त्रिवेदी से बात हुई थी मेरी, उनका एक सॉन्ग था नशे में झूमे नैन करके। बच्चों के लिए नहीं है ये सॉन्ग, इट वाज़ फुल ऑन, मतलब ये नशा पानी वाला सॉन्ग कि भाई बाबा जी की बूटी सुना होगा हाँ, आपने। हाँ। तो इट वाज़ इन दैट फ्लेवर कि भाई यहाँ पे आपको बस नशे में झूमना है। तो उन्होंने मुझे बताया एंड उन्होंने मुझे ये सॉन्ग बताया कि ये सॉन्ग है, आपको जितनी क्रिएटिव लिबर्टी लेनी है, ले लो। बिकॉज़ उन्होंने मेरे कंटेंट्स देखे थे पहले।
तो अभी अमित त्रिवेदी सर से बात हो रही है मेरी, मैंने बोला सर एक रैप लिखा है मैंने, पर उसमें जो आपके बाबा जी की बूटी जिस पे लिखा है ना उसी पे है वो। इट इज़ अबाउट मैरुआना, ऐसा मैंने उनको बोला। तो बोला कि भाई तुमको जो करना है, जैसा लिखना है लिखो, मुझे आप पे भरोसा है। फिर मैंने उनको सॉन्ग सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा और वही फिर मैंने प्रमोशनल में उसको पोस्ट कर दिया। इट वाज़ नॉट अबाउट प्रमोटिंग एनी या स्टफ, ठीक है। इट वाज़ अबाउट द एसेंस ऑफ द सॉन्ग। एंड देन सेकंड थिंग इज़ दिस काइंड ऑफ पीपल अप्रोच यू फॉर द वर्क, सो वो एक दिखता है किस तरह का मैं वर्क कर रहा हूँ, अपने को एक संतुष्टि देती है। यही ना जावेद अख्तर साहब की तरह मुझे रेंज बढ़ानी है मेरी। तो अभी तक जो बिल्ड किया उसने सबसे बड़ी चैलेंज क्या फेस की? चैलेंजेस तो जितने गिनने जाए उतने कम है। अभी एक आधा कोई? जब आप प्लेटफ़ॉर्म्स पे पोस्ट करते हो ना, इट इज़ लाइक कि हर प्लेटफ़ॉर्म की खुद की पर्सनैलिटी है। लाइक हर प्लेटफ़ॉर्म एक ह्यूमन बीइंग है और वो अलग तरह से अपने नखरे दिखाता है। लाइक एक अगर प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है दैट इज़ जस्ट ईज़ी गोइंग एंड लो मेंटेनेंस। एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि अगर तुमको इस टाइम पे अपलोड नहीं किया तो तुमको व्यूज़ नहीं आएँगे। एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि भाई मुझ पे अपलोड करो या ना करो कुछ नहीं मिलेगा। तो इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट टू uh, upload on every platform and still get that engagement. अब इसका सॉल्यूशन एक सिंपल मैंने क्या किया कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग शुरू की, उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। आई स्विच टू यूट्यूब, सो यूट्यूब पे पोस्टिंग चालू की। अब दोनों प्लेटफॉर्म में डिफरेंस क्या? इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट मोस्टली अबाउट म्यूज़िक, म्यूज़िक यूसेज and being the funny guy over that. मेरा कहने का मतलब है कि यू नीड टू एंटरटेन द हेल आउट ऑफ देम। मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुम नॉलेज नहीं बाँट सकते उतना इंस्टाग्राम पे। अब हो गया है उतना। जब मैंने जब बट इंस्टा इज़ लाइक 30 सेकंड, उसमें लोगों को फट आगे बढ़ना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इट वाज़ 15 सेकंड रील्स। उस 15 सेकंड में आप कितना नॉलेज दे पाओगे? यू जस्ट नीड टू एंटरटेन देम। इंस्टाग्राम पे ये सीन था। यूट्यूब ऑन द अदर हैंड, सीरियस लोग जाके सर्च कर। दे आर वेरी द ऑडियंस इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट ऐसा। और वहाँ पे जो गेमर है, वहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे गेमिंग ऑडियंस उतनी नहीं थी ना उस टाइम पे, कैसे क्या ही होगा, है ना? इट इज़ अबाउट म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे इट इज़ अबाउट नॉलेज एंड अदर लर्निंग। जो वो है। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने म्यूज़िक वगैरह पोस्ट किया है, वहाँ पे भी सेम पोस्ट करूँगा तो कुछ नहीं चलेगा। आई स्विच टू माई गेमिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं बहुत हार्डकोर गेमर हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फिर काउंटर स्ट्राइक हो गया और पीसी गेम्स की बात कर रहा हूँ, मोबाइल गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने देखी सारी गेम्स जो पॉपुलर थी, उस गेम्स में मैंने रैप इंक्लूड किया, मेरा आर्ट इंक्लूड किया। आई ट्राइड कि गेमिंग तो लोग देखेंगे ही, बट मेरा आर्ट क्या होगा उसपे? व्हाट इज़ द जीसस फैक्टर दैट आई से अबाउट इन दैट? तो मैंने यूट्यूब पे जब स्विच किया, आई स्टार्टेड रैपिंग ऑन गेम्स कि पबजी हो गया। पबजी उस टाइम पे बेचारा बैन हो गया था। मुझे तो उतना कुछ ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, बट मुझे पता है काफ़ी लोगों को पड़ा है। मेरे ही दोस्त तब बहुत थे जिनको पड़ा है। तो मैंने खेला भी है ना पबजी, तो मैंने वो एसेंस लिया कि भाई लोग सैड है, लोग बहुत वो हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि पबजी गायब हो गया ये वो। पबजी वाज़ अ वेरी बिग थिंग दैट टाइम और वो भी फट से बैन हो गया वो भी। तो अब उसका क्या सीन? तो मैंने उस पर्टिकुलर गेम पे एक सैड रैप बनाया कि भाई छोड़ के चला गया हमको, ऐसा सीन। तो उस वो दैट वाज़ द फर्स्ट वीडियो दैट गॉट अप्रिसिएशन ऑफ यूट्यूब कि भाई बहुत सारा यूट्यूब की ऑडियंस आ गई मेरे पास कि भाई बहुत सही बनाया, हम तो बस सब जगह सैड इमोजी ये वो कि भाई चला गया ये वो। अब जहाँ पे पबजी होता है वहाँ पे फ्री फायर होता है। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग फ्री फायर वीडियोज़ कि भाई चलो फ्री फायर भी बना। इनिशियली यूट्यूब पे गेमिंग के ऊपर ये सब करके वीडियो डाले। यस, तो वही ना, यही मैं बता रहा हूँ कि आपने जो बोला ना कि अलग-अलग टेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग सर्वाइव किए ये सब, तो दैट इज़ व्हाट ये इसका क्या मैं बो ये क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ मैंने अपने पूरे कंटेंट को शिफ्ट कर दिया गेमिंग कंटेंट पे विथ माय रैप्स एंड बीटबॉक्स। अ, तब जाके यूट्यूब की ऑडियंस को मैं पकड़ पाया, वरना उधर भी मैं यही डालता। अभी तो लोगों को पता है कि मैं क्या डालता हूँ, सो दैट दे एंगेज विथ मी। उस टाइम पे वो लोग को मैं इकट्ठा कैसे करूँ? अब जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, "सुनो, सुनो, सुनो, हज़रात, हज़रात" ऐसा नहीं बोल सकते।
रेस्टोरेंट में उठ के अगर हम लोग काँच से टक-टक करेंगे तब भी देख लेंगे। इट इज़ अबाउट गेनिंग अटेंशन कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे अटेंशन मिले। तो आई गेन माय अटेंशन यूजिंग गेमिंग वीडियोज़ और मैं भी करता था ना गेम। And that is the biggest challenge in the online platform. So what is the importance of this branding social in the social media presence? ब्रांडिंग का कितना बड़ा रोल है? किस चीज़ की ब्रांडिंग? ब्रांड ब्रांडिंग अबाउट योरसेल्फ ब्रांडिंग या योर ग्रोथ उसका कितना बड़ा रोल है? मुझे पहले लगता था कि उतना कुछ ख़ास है नहीं। बट मैं क्या सी एक मिडल क्लास लड़के को है ना एटिकेट्स और बोलना कैमरा के सामने वैसे कि भाई किसी को बुरा भी ना लगे, हम लोग की वैल्यू भी बनी रहे एंड लोगों को दिखे कि भाई ही इज़ समथिंग, ये सब नहीं पता होता है। ही इज़ लाइक यू नो है जो है मैंने बोल दिया। ही इज़ वेरी विदाउट विद अपना हार्ट में प्योरिटी है किसी को बुरा बट वो बोला जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। बट एक टाइम पे पता चलता है कि लोग आपको सीरियसली तभी लेंगे, जब आपकी बात में ठहराव होगा, आपकी बातों में एम्फेसिस होगा, ऐसा। तो आई वाज़ नॉट अ क्यूरेटर, मैं प्रॉपर ऐसे वो वैसा नहीं कि भाई स्पीच दे रहा हूँ ये वो। बट धीरे-धीरे पता चला कि अच्छा मेरी खुद की ब्रांडिंग और मेरी खुद की वैल्यू, फेस वैल्यू वो ऐसे बनेगी। उसमें मैं द क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू, श्रीकांत जो है मेरा मैनेजर, ही इज़ वेरी मच इंटू दिस और उसको पता है ही उसने मेरा ड्रेसिंग सेंस चेंज करवाया। उसने मुझे बोला कि सर ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तब जाके पता चला प्रोफेशनल नहीं है, बराबर। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ अ फेलो आर्टिस्ट, ही इज़ अ बीट बॉक्सर बेसिकली। वो ही इज़ एन आर्टिस्ट बट ही नोज़ द स्टफ इन एंड आउट इधर। तो वो मुझे बताता है कि ऐसा-ऐसा है। तब जाके धीरे-धीरे मुझे ब्रांडिंग की वैल्यू पता चली, सेल्फ ब्रांड की वैल्यू पता चली। किसी के साथ कोलैबोरेट करना हो, डेड और अलाइव, whom you'll choose? मतलब ड्रीम ड्रीम किसके साथ कोलैबोरेट? माइकल जैक्सन फॉर श्योर। माइकल जैक्सन के साथ आई नो ही इज़ नो मोर बट दैट इज़ माय ड्रीम कोलैब। अगर उसके साथ कोलैब हो जाए, मतलब अभी तो ना पॉसिबल है बट वो भगवान बोले कि आजा ऐसा कोलैब करा नहीं, मतलब मेरा पॉइंट इज़ कि ही उसके साथ होना चाहिए था कोलैब मेरा। देयर आर मल्टीपल पीपल जिनके साथ मुझे करना है। बीइंग वन ऑफ जिसमें मैं चाहता हूँ कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग में और सोनू निगम के सॉन्ग में फीचर करूँ एज़ अ राइट द टू जनरेशन जैसे हमारी जनरेशन सोनू निगम, अभी की जनरेशन अरिजीत सिंह। एग्ज़ैक्टली। तो लाइक अभी अरिजीत सिंह सर के बाद हर कोई वही बन रहा है। आई वांट सम यूनिक वॉइसेस। यूनिक वॉइस तो आ ही नहीं रहे। सब कोई एक ही से साउंड कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उसने बेंचमार्क सेट किया है। आल्सो आई हैव हर्ड ही इज़ वेरी हम्बल एंड ऑल। मैं चाहता हूँ या तो वो मेरे लिखे हुए सॉन्ग्स गाए, सोनू सर एंड अरिजीत सर, या तो मैं उनके सॉन्ग में एज़ अ रैपर क्या फीचर करूँ। दैट्स इट। ऑल पुट दैट इज़ माय ड्रीम। सो कोई व्हाट क्रेजीएस्ट थिंग हैपेंड इन योर लाइव परफॉर्मेंस और ऑन यूट्यूब? क्रेज़ीएस्ट थिंग मैंने आपको बताया वो दिन सबसे मेरा क्रेज़ी दिन था। जब मैंने उन दोनों से मिला रहमान सर से और टॉम से। दैट वाज़ द क्रेज़ीएस्ट। देन द क्रेजी कमेंट एनी डेथ थ्रेट्स आते हैं मुझे। दैट क्यों? टिकटॉक पे मोस्टली टिकटॉक पे आते थे बिकॉज़ टिकटॉक पे बहुत रॉ ऑडियंस थी, बहुत ज़्यादा रॉ तो डेथ थ्रेट आने का रीजन? बिकॉज़ ऑफ माय नेम। हाँ, अभी लोगों को नहीं पता चलता ना कि हाँ भाई ये इंसान सेक्युलर है, ये है, वो है। कि दे से कि भाई हमारे भगवान का नाम क्यों रखा, ये वो। सिर्फ नेम की वजह से डेथ थ्रेट आते हैं? यस। बाकी मैं तो कुछ किसी का हाँ, पूरा करता ही बराबर है। मैं तो सॉन्ग में भी ऐसा मतलब वो करता हूँ कि जितना हो सके उतना सेफ प्ले करूँ। बहुत सारे मतलब अभी तो नहीं आ रहा है ऐसा, अभी तो मैं डीएम्स इतने देख भी नहीं पाता हूँ लाइक बट जितने भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी के डीएम्स पढ़ पाऊँ बट बहुत 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 आते हैं, फर्क पड़ जाता है। हाँ। खुद के दोस्तों के नहीं पढ़ पाता हूँ मैं डीएम्स, ऐसा सीन रहता है। आई फील सो गिल्टी अबाउट इट बट नहीं कर सकता मैं ऐसा। आई द नंबर ऑफ जो देते उसका टाइम का फर्क एंड देन इट्स गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट। तो दिस इज क्रेजी कि बीइंग इन अ म्यूजिक फील्ड, अगर आप रोस्टिंग कैटेगरी में हो, यूट्यूब रोस्टिंग में, या फिर अगर आप उसमें हो कॉमेडी क्रिएशन, कॉमेडी कंटेंट में हो, तब जाके अगर आपको डेथ थ्रेट्स आए तो तो वही बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरे को सिर्फ नाम की वजह से आ रहे हो तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। वो आते हैं वो गॉट दैट। ये म्यूजिक इंडस्ट्री आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, उनको कैसे ट्रीट करती है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? म्यूजिक इंडस्ट्री यार बहुत बहुत ज्यादा स्वीट है। वो नहीं ऐसा उतना कोई उतना मेल नहीं है क्योंकि सारे के सारे आर्टिस्ट है, सबको पता है कौन कहाँ से आया है।
किसी के अंदर कोई मैल वगैरह नहीं होता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें घमंड है, इसमें वो है, नहीं है। सबको सिर्फ लगता है, नहीं होता है घमंड। अगर आप अप्रोच करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कितनी हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बोला क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इसमें घमंड है, उसमें घमंड है। मैं मिल के आया हूँ काफ़ी क्रिएटर से, काफ़ी यूट्यूबर से। सब लोग इसलिए नहीं कि मैं एक फेलो क्रिएटर हाँ, हाँ। बट बीइंग अ ह्यूमन उनको नहीं पता था ना कि मैं क्रिएटर हूँ, फिर भी उन लोगों ने मुझे अच्छे से ही ट्रीट किया है। पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री मुझे अच्छे से ट्रीट की है। मैं जब अब जैसे बीट बॉक्सिंग इंडस्ट्री की बात करूँ, इट इज़ आल्सो अ मैसिव इंडस्ट्री। इंडिया में बैंगलोर, मुंबई दिल्ली ये हब्स है बीट बॉक्सिंग के। मतलब और भी होंगे बट दीज़ आर सम मेन तो जो इंडियन बीट बॉक्स कम्युनिटी है, मुझे लगा था आई एम नॉट मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टॉप नॉच बीट बॉक्सर हूँ। गुजरात में वन ऑफ द फर्स्ट हूँ। जब मैंने शुरू किया था तब मेरी नज़र में कोई नहीं था। ऑब्वियसली होंगे क्लोज़ेट में होंगे, अंडरग्राउंड हाँ, ठीक है। पता नहीं। मेरी नज़र में कोई नहीं था। आई थॉट कि मैं थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ, उसके बाद नाम कर लेता हूँ, ये है, वो है। मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तब भी मैंने बीट बॉक्सिंग फ़ील्ड में कंटेंट क्रिएशन में कोई नहीं देखा। तो आई थॉट कि भाई कोई है नहीं, एक सूर्य एमकेआर करके था मुंबई से। आई नो हिम बिकॉज़ ही आल्सो लाइक मेड अ गुड फॉलोइंग थिंग और उसके बाद साउथ में आर्द्रा साजन करके एसजे आर्द्रा एसजे करके है। शी इज़ अ फीमेल बीट बॉक्सर और एक मैं था। हम तीनों ने कंटेंट क्रिएशन बीट बॉक्सिंग में शुरू किया था। तो आई वाज़ लाइक कि मैं उन लोग की तरह वो लोग बहुत फास्ट बीट बॉक्स करते थे, बहुत टेक्निकली साउंड बीट बॉक्स कर रहे थे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों से कनेक्ट होने के लिए बीट बॉक्स कर रहा था। मैं अपनी बीट्स लोगों को ऐसे समझा रहा था जैसे मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ। मैं नहीं उसको ऐसे डायरेक्ट डबस्टेप बीट्स करके प्रॉपर टेक्निकली नहीं बता रहा था। तो आई थॉट कि आई वाज़ नॉट दैट टॉप नॉच बीट बॉक्सर। मैं अभी भी मानता हूँ कि उतना बेस्ट नहीं हूँ। बट बीट बॉक्सिंग करते हुए जब मैंने एक ऑडियंस बना ली और उसके बाद मैं गया था इंडियन बीट बॉक्स चैंपियनशिप में दोस्त लोग के साथ ही गया था जस्ट टू विजिट कि भाई कौन बिकॉज़ काफ़ी फॉरेन से भी लोग आए थे, बीट बॉक्सर्स वगैरह और जजेस वगैरह आए थे। दे वर नोन इन बीट बॉक्सिंग इंडस्ट्री। तो आई वाज़ देयर टू लाइक अटेंड द इवेंट और वहाँ पे जब मैं गया ना और लोगों ने जितना मुझे एप्रिशिएट किया वहाँ पे, जस्ट बिकॉज़ मैंने बीट बॉक्सिंग को कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज़ मेरे बाद भी बहुत सारे बीट बॉक्सर्स आए, दे आर डूइंग वेरी गुड ओके इन द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री। बट मैंने शुरुआत तो की, तो इस वजह से मुझे उन लोगों ने बहुत एप्रिशिएट यू वेंट एज़ अ ऑडियंस लेकिन उसको अप्रिशिएशन बहुत मिला। हाँ, एग्ज़ैक्टली तब जाके पता चला कि मैं जितना सोच रहा हूँ ना, जितना कॉन्शियस हूँ ना कि यार ये इंडस्ट्री मुझे उतना भाव नहीं देगी। दे नो मी एंड दे आल्सो एप्रिशिएट मी तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। ये कोलैबोरेशन कितना रोल प्ले करते हैं इन दिस द ऑल ऑनलाइन इंडस्ट्री? कि कोलैबोरेशन की बहुत बातें होती आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन ना एक मेरा है ना एक पुराना मैनेजर था। ही वाज़ फ्रॉम दिल्ली आई गेस मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग ने वो ऑनलाइन ही मुझे मैनेज करता था। टिकटॉक टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहा था उस टाइम पे। उसने मुझे एक बात बोली थी कि आपका पेज आपका नहीं लग रहा है। इट इज़ लाइक कि अगर मैं आपको आपका पेज ओपन करूँ, तो मुझे आप नहीं दिख रहे हो इसमें। वो उतना टॉप नॉच मैनेजर भी नहीं था, उतना मैं नहीं मानता तो भी चलता मुझे। बट मुझे एक चीज़ हिट की कि व्हाई एम आई नॉट विज़िबल? तब जाके मुझे पता चला कि अगर आपको कोलैब्स करने हैं, यू चूज़ द बेस्ट कोलैब्स इन द वर्ल्ड, आइदर यू डोंट है। डोंट डू इट। ओवरडू भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो, कोलैब कर रहे हो किसी किसी नॉर्मल इंसान के भी साथ, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डू विद द हमेशा कोलैब करो अपने से बड़े क्रिएटर के साथ। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आप एक मास्टरपीस बना रहे हो। द आर्ट इज़ द बिगर पिक्चर पिक्चर हियर। अगर आप आर्ट ऐसा बना रहे हो लाइक यू आर क्रिएटिंग सो बिगर देन यू बोथ तब जाके आप कोलैब करो। अगर आपका आर्ट का थॉट I always emphasize on thought, not about the quality, not about the quality, visual quality, audio quality नहीं। आपके थॉट की क्वालिटी की अगर आपका आर्ट सोशल मीडिया पे जा रहा है, इट विल स्टे फॉर सेंचुरीज। तो आप ऐसा थॉट लेके चलो कि अगर ये मार्केट में जा रहा है तो ये यूनिक होना चाहिए, ये बैंगर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब जाके आप कोलैब करो वरना मत सो करो। सिंपल इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज़ नॉट अबाउट नेम, इट इज़ नॉट अबाउट फेम। इट इज़ नॉट जो मेरा जो क्रक्स है वो अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
क्या बात है! एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक मुझे मिला है एंड देन दिस रियल आल्सो। नहीं तो लोग क्या वो गिव एंड टेक मुझे क्या फ़ायदा होगा नुकसान वहाँ से वो लोग कोलैबोरेट करते हाँ, बट जब ऐसा ट्रांज़ैक्शंस हो गया ना, तो चलता भी नहीं है ज़्यादा। तो आप आर्ट को छोड़ देते हो। फिर वो फ़ायदा नुकसान देख फिर आर्ट कहाँ आया तुम्हें? डेटा है मेरे पास लाइव इवेंट कॉन्सर्ट्स का, मैं उसको पढ़ ही रहा हूँ। 2022 में 19,000 लाइव इवेंट्स हुए और 2022 होते-होते वो 26,000 साढ़े 26,000 हो गए। 2024 में 30,000 हुए और जो 2023 के मुकाबले 18% ज़्यादा है। और लाइव म्यूज़िक की जो इंडस्ट्री है वो 88 बिलियन 2023 में थी और 2026 आते-आते 2025 आते-आते 143 बिलियन हो गई है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इट इज़ ग्रोइंग लाइक दिस। मुझे लगता है कि जब से कोविड गया है, लोगों के अंदर जो लाइव आर्ट देखने की, क्योंकि कोविड में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन आर्ट देखे हैं लोगों ने। कोविड के बाद लोगों को लाइव आर्ट देखने की इच्छा बहुत हुई और जो आर्टिस्ट थे वो उतने भी नोन नहीं थे कि वो लोगों को देखना है, पर आर्टिस्ट उतने बाहर आए भी नहीं थे। अलग चीज़ बोलूँ कोरोना के बाद लोगों ने आर्ट पहले इंसान को देखते थे कि ये इंसान है। उसके बाद लोगों ने रियल आर्ट देखना शुरू किया। अच्छा है भले नहीं जानता हूँ इसको देखूँगा। हाँ, फिज़िकली लोगों अभी मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो अच्छा आर्ट नहीं कर रहे। दे आर मोस्टली मिड मिड से भी बिलो बिलो एवरेज है। बट उनको भी लोग देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को आर्ट देखना है। एक नॉर्मल ह्यूमन को कोई इंसान ऑफ बीट जा रहा है, कोई इंसान ऑफ सुर जा रहा उसको मज़ा आना चाहिए। है, वो दे आर देयर फॉर वाइब्स। वाइब्स एंड एंटरटेनमेंट। हाँ, तो यही वाइब्स लोगों ने कोविड में बहुत मिस की। कोविड से पहले हम लोग ने बहुत सारे लाइव शोज़ किए थे बीइंग अ बीट बॉक्सिंग क्रू, ठीक है? उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएशन में पड़ गया तो मैंने तो उतना नहीं किया। बट आई सॉ द इंडस्ट्री ग्रो इन माय वेरी आईज़, ऐसा कि अच्छा यहाँ पे लोग इतने देख रहे थे, अब उसी बंदे को लोग इतने लोग देख रहे हैं। ऐसा तो पता चलता है कि हाँ, ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री, ऐसा, एंड इट इज़ वेरी गुड। पर जब सूरत में सीन होगा ना आर्ट का, तब मैं मानूँगा कि नहीं अभी आर्ट लगा है, बिकॉज़ सूरत में तो भाई लोग खाने के पैसे दे देंगे बट किसी से नहीं देंगे। ऐसा। ठीक है, वो टाइम भी जल्दी आएगा। गॉट दैट। सो एज़ अ रैपर, एज़ अ बीट बॉक्सर, व्हाट आर द रेवेन्यू स्ट्रीम्स? ये स्पेसिफिकली जो करियर शो में ऑडियंस देखती है, तो पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि अरे! ये करेगा तो कमाएगा क्या? व्हाट आर द रेवेन्यू स्ट्रीम्स? अभी रेवेन्यू में ऐसा है कि इफ यू वांट टू बी अ क्रिएटर, नॉट एन आर्टिस्ट। मैं आर्टिस्ट पहले हूँ, क्रिएटर बाद में हूँ। ठीक है? मैं बताता हूँ। आर्टिस्ट इज़ लाइक कि एक क्रिएटर क्या होता है? वो वीडियोज़ बनाता है। आर्टिस्ट क्या होता है? जो आर्ट बनाता है। मैं अपने आर्ट से वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर मुझे कल को इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सब कुछ नहीं होगा, तो भी मेरे पास मेरा आर्ट होगा। मैं बाहर जाके रोड पे खड़ा हो जाऊँगा ना, अपना आर्ट बनाऊँगा, हाँ। तभी भी लोग देखेंगे। अगर एक वीडियो क्रिएटर है, उस पे आर्ट नहीं है अगर, हाँ, ये बंद हो गया। तो रोड पे खड़ा कर देंगे, वो क्या बनाएगा? दिस इज़ व्हाट अ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा रेवेन्यू का कोर पता चलता है। इफ देयर इज़ इंस्टाग्राम, देयर इज़ यूट्यूब, देयर इज़ फेसबुक, तो वहाँ से अपना रेवेन्यू आ सकता है बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ क्रिएटर। बट जस्ट बाय बीइंग अ क्रिएटर यू कैन नॉट अर्न इट ऑफलाइन, ठीक है? यू नीड टू शो योरसेल्फ दैट मच एंटरटेनिंग कि अगर हाँ, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, ठीक है? तब जाके आप कर रहे हो। अगर आप डांस कर रहे हो, तो आपको पहले आर्टिस्ट होना ही पड़ेगा। तभी आप है ना ऑफलाइन भी कमा सकते हो, तभी आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू रेवेन्यू स्ट्रीम्स पार्ट, बहुत सारे अलग-अलग यहाँ पे फैक्टर्स मायने रखते हैं। टियर 1 तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है? बेसिकली देयर इंडिया में 3 टियर्स है, ठीक है? टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी। टियर 3 सिटी बीइंग द गाँव वाला सीन, देहात वाला सीन पूरा, ठीक है? टियर 1 बीइंग द फुल फ्लेजेड मेट्रो सिटीज़, ठीक है? अब आपका कंटेंट अगर टियर 1 तक नहीं पहुँच रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अर्न, चाहे कितने भी फॉलोअर्स। हाँ, क्यों पैसा वहीं पे है। यस, पीपल जो लोग खर्चते हैं पैसा वो टियर 1 से। मैक्सिमम, चलो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि टियर 3 वाले नहीं खर्च, हाँ, बट दैट्स अ डिफरेंस। पेइंग कैपेसिटी डिफरेंस है, अर्निंग ब्रांड्स होती है। अभी टियर 3 में अगर हम लोग सरसों का तेल की मार्केटिंग करेंगे, वो लोग लेंगे, बट टियर 1 में मैकडी लेंगे। मैं यहाँ पे पैसों की बात कर रहा हूँ, कोई ऊपर-नीचे नहीं तो पैसों को डिस्कशन भी ज़रूरी है, बहुत से पैसे के बिना पैशन मर जाती है। हाँ, वो होता है, यू नीड टू फ्यूल योर पैशन, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका कंटेंट टियर 1, टियर 2 पे पहुँचना चाहिए।
मुझे आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग टियर 1 और टियर 3 क्लियर है। वो क्लियर टियर 1 इज़ मेट्रोज़, टियर 2 इज़ स्टूडेंट टाइप सिटी एंड 3 इज़ गाँव देहात हो गया, वो तो बहुत क्लियर है। ठीक है? तो आपका वहाँ तक पहुँचेगा कंटेंट तब जाके आपको ब्रांड डील्स आएगी। व्हाई आई एम सेइंग कि रेवेन्यू सिस्टम में जब आपका व्यूज़ से रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है? तो वो आप कहीं से भी कितने भी कैसे भी व्यूज़ लाओ, कहीं से भी आ जाइए। वो टियर तो भी चलेगा, पर ब्रांड डील्स विल कम फ्रॉम टियर 1 टियर 1 तो यहाँ पे आपको कमाई यहाँ पे आपकी ज़्यादा होगी। अब ये हो गया आर्टिस्ट अब यहाँ पे आपको अगर कहीं पे बुलाया जा रहा है, ठीक है? वो लोग आपको पे करेंगे कि भई आप आओ हम आपकी फेस वैल्यू दो एंड गिव योर प्रेजेंस एंड वी विल गिव यू दिस मच मनी। चाहे वो बीइंग अ चीफ गेस्ट हो गए, ठीक है? चाहे वो इवेंट अटेंड करना हो, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है? ठीक है? तो ये भी एक जगह हो गई रेवेन्यू की, ओके? अब ये सब कुछ हो गया म्यूज़िशियन बीइंग अ म्यूज़िशियन। अगर आप राइटिंग कर रहे हो, यू कैन अप्रोच बॉलीवुड, यू कैन अप्रोच अलग-अलग जगह पे साउथ इंडस्ट्री हो गया, पंजाबी इंडस्ट्री हो गया। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो यहाँ के लिए आप ऑफलाइन रहकर आप सॉन्ग्स लिख सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ जब आप कमाना चाहते हो, आपको बस काम करना है। बहुत सारे सोर्स। हाँ, सोर्सेज़ बहुत सारे हैं, सिर्फ़ ऑनलाइन आप ऑनलाइन सिर्फ़ दिखते हो, एक बार वहाँ तक पहुँच गए, उसने देख लिया, तो वो खुद आपको अप्रोच मिल जाएगा, वो है। So how you manage your finance in this volatile industry, sort of? मॉम मैनेज करती है, मेरी मॉम अकाउंट्स मैनेजर है। So you don't care about it. सब कुछ जो भी है मेरा फ्रॉम माय सीए टू फ्रॉम माय फाइनेंसेस सब कुछ मेरी मॉम मैनेज So you only create and that's क्योंकि अगर मैं उन सब में पड़ा, तो मेरा आर्टिस्ट मेरा मर जाएगा। क्योंकि मेरे अंदर भी वही खून है, मेरे अंदर भी मुझे यहाँ पे ना साइड में बैंक अकाउंट दिखता रहता है, मुझे भी कांस्टेंट यहाँ पे बैंक अकाउंट है, यहाँ पे उसका बैलेंस है। मेरे पेरिफेरल विज़न में मुझे विज़ुअली दिखता रहता है कि इतने माइनस हुए, इतने प्लस हुए। अब मैं उस पे फ़ोकस करूँगा ना तो ये मैं मेरे आर्टिस्ट हो जाए। ऐस तो मेरी मॉम है फॉर्च्यूनेटली इनफ शी इज़ लाइक वेरी गुड इन फाइनेंस उनको हर एक चीज़ पता है बीइंग इन इंडस्ट्री मतलब 20 साल से वो यही कर 20-25 साल से शायद वो यही कर रही है। तो उनको सब पता है। तो शी हैंडल्स एवरीथिंग और इधर श्रीकांत जो है वो मेरी ब्रांड डील्स वगैरह मैनेज करता है। मुझे सिर्फ क्रिएशन Creation का। दैट्स इट। Super. So where do you see beatboxing, this rapping in the 5-10 years in the future? रैपिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी होगी। बीइंग सेड अगर उसको अगर वो पॉजिटिवली ग्रो हो तो अच्छी बात है। बट अगर वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई कि हर गली में आपको एक रैपर मिलेगा, तो उसका जो एसेंस है वो शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। जैसे मैं बताऊँ गेमिंग क्रिएटर हम लोग बोलते हैं गेमिंग यूट्यूबर्स। तो आज की अभी की टाइम पे हर किसी को वो ईज़ी वे आउट लेना है कि एक सेटअप कर दिया, एक फ़ोन ले लिया, कैमरा लगा दिया एंड लेट्स बी अ गेमिंग यूट्यूबर। तो हर गली नुक्कड़ पे एक मिल जा रहा है अभी, ठीक है? तो उसकी जो एसेंस है ना, वो खत्म होती जाए। वो खत्म हो चुकी है। जो पहले गेमिंग इंडस्ट्री जो थी जो पीसी गेम्स जो खेली जाती थी बड़ी-बड़ी, जो इंडी गेम्स खेली जाती थी, अब वो सिर्फ़ पबजी और फ्री फायर पे आके अटक चुकी है। तो ये जो सीन हो गया है, वो इसका की हुआ हो जाए। ये ना हो जाए ऐसा मैं होप करता हूँ। बिकॉज़ अगर वो ग्रो हो रहा है और सबको यही करना है कि भाई मैं तो अपने स्ट्रगल पे लिखूँगा और मैं रैपर बनूँगा। सबको ये करना मैं चाहता हूँ कि अच्छे राइटर्स आए मार्केट में और मैं ये भी चाहता हूँ कि हर कोई प्रिटेंशियस बन के ना आए। बी योरसेल्फ ओरिजिनल आएगा। हाँ, ओरिजिनल आए। तो ये रैपिंग तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 5-10 इयर्स में यहाँ तक पहुँच सकता है। बीट बॉक्सिंग की अगर हम बात करें वो इतना अंडरग्राउंड आर्ट है अभी हाँ, ये होता है ना लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, कि मैं अगर किसी भी इंसान को पकड़ के दिखाऊँ, तो उसको समझ में ही ना आए पहली बार। या वो 2 ट्रॉफी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, हाँ। तो अभी 5 से 10 सालों में मुझे लगता है कि उसको उतना रिकॉग्निशन मिल जाएगा। इट विल बी अ मेनस्ट्रीम आर्ट्स कि भाई उसके भी लोग शोज़ हाँ, जैसे कीबोर्ड है, हाँ, गिटार है, वैसे ये भी एक आर्ट हो। ये भी एक आर्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बीच में कुछ आपका पीस, कुछ परफॉर्मेंस लेना है। ले लेते हैं अभी। या मैं है ना ये जनरली परफ़ॉर्म करता हूँ। ये जभी भी कोई मुझे बोलता है एक पीस परफ़ॉर्म करके दो, मैंने एक सेट रेडी इंस्ट्रूमेंट को या मैं अपनी जो भी वो आर्ट ले मेरा जो हाँ, जो मेरा जो बेस्ट है, वो ये है।
जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, एक पूरा सेट हो जो होता है, वो वो करते हैं, उसको लिखते हैं और उसको परफ़ॉर्म करते हैं और फिर उसका स्पेशल निकालते हैं। सो मैं भी अटेंशन वाला वही से इतने सालों में मैंने उसको हाँ, परफेक्ट करके रखा हुआ है कि सब किसी को चाहिए तो ये है मेरे पास। And it starts like this. Ladies and gentlemen, boys and girls, you're about to experience the art of beatbox. And the game begins in 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, let's go. Different beats of nation. Let's start with Gujarati Garba. Now some Marathi beats in the house. South Indian local macha machi. Lock and load. क्या बात है! सुपर, सुपर! क्या बात है! नहीं, 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 मतलब अभी भी मैं वैसे बिलीव नहीं कर सकता। आई न्यू दैट यू डू दैट, ये मुँह से इतना सा हो सकता है। ऑसम, गॉड! Actually, again on the our question track, what's the best advice you received as an artist, and who gave you that? बहुत सारे अलग-अलग लोगों की इसमें ये वो है। हाँ, you can share. मुझे हर एक की एडवाइस याद है। अगर आप एडवाइस नहीं लोगे ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। यू शुड ऑलवेज़ बी इन लर्निंग मोड, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। तो सबसे पहले तो है ना तथागत को शायद आप जानते होंगे। तथागत इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने है ना सोचा था कि मैं कॉलेज वॉलेज सब शुरू करके प्रॉपर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह कर लूँगा। तथागत, मी एंड तथागत वर सिटिंग इन लाइक सबवे, ठीक है? सबवे में बैठे थे, सैंडविच खा रहे थे। मैंने उसको बताया कि देखो ये प्लान है मेरा एंड ही नोज़ हाउ आई बीटबॉक्स और मैं कैसे ही इज़ वो है ना काफ़ी लोगों को बहुत खुश करता है तथागत। तो उसने मुझे आधे पौने घंटे तक बैठ के ये समझाया कि इफ़ यू विल गो इन कंप्यूटर्स तो तुम्हारी जो कॉलेज फीस और ये वगैरह है उसको कवर करने में तुमको कितना टाइम लग जाएगा। यू बीइंग उसने मुझे बोला था यू बीइंग अ गुड बीटबॉक्सर और बीइंग अ गुड आर्टिस्ट, आई थिंक यू विल गो वेरी वेल इन दिस इंडस्ट्री। तुम यही करो, तुम कहीं और और जब कुछ कुछ भी भी नहीं थे आप। हाँ, ही रिकॉग्नाइज्ड मी एट दैट टाइम। मैंने बोला आई वाज़ लाइक आई एम वेरी ओबीडिएंट, मतलब मेरे से कोई बड़ा अगर मुझे बोलता है, तो मैं बात हाँ, मानता हूँ। कुछ देखा था भी बोला, किसको पड़ी है बोलने के लिए? पता है, उसने लाइफ जी है। हाँ, हाँ। ही इज़ मेबी 2-3 साल बड़ा होगा बट ही नोज़ द स्टफ। तथागत को बादशाह फ़ॉलो करता है, आशीष अंचलानी फ़ॉलो करता है। ही इज़ इन दैट फ़ील्ड, ठीक है? वो कंटेंट क्रिएशन में ओजी है, ठीक है? तो मी बीइंग सो ओबीडिएंट मैंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, जाने दो सब कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह, लेट्स गो विथ दिस ऐसा। दैट वाज़ द वो मेरी सबसे पहली ऐसी गोल्डन एडवाइस थी, जो मैंने फ़ॉलो की कुछ और उसके इसी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाँ, ठीक है, वी कैन वो उसका हाथ है, व्हाई शुड नॉट आई गिव द क्रेडिट ऐसा। मुझे और उसके बाद से मैंने इतने लोगों की बात मानी। मेरी मॉम मुझे बोलती है कि आई थिंक तुमको ये कंटेंट या फिर ये फॉर्मेट बनाना चाहिए। श्रीकांत मुझे बोलता है कि सर ये बनाओ, वो बनाओ। अब मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जिसकी फ़ील्ड जिस पे है ना, मैं उसमें से उतना ही नॉलेज लूँ। अगर कोई मुझे ऐसा बोल रहा है कि तू वीडियो बनाने से पहले ये कैप्शन लिख, वो कैप्शन लिख, मुझे पता है वो, ठीक है। मुझे पता है कि वो जो बोल रहा है वो गलत है, तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो
उस सेंस में मैं बता रहा हूँ कि मैंने इतनी सारी अलग-अलग एडवाइस को फ़िल्टर आउट किया है। कुछ जो है, जो मेरे काम की है उसको लिया है। जैसे कई बार मॉम मुझे बोलती है कि कंटेंट ये बनाओ, उसके नीचे ऐसा-ऐसा कुछ लिखो, ये करो, वो करो। तो मैं उनके जो कोर एसेंस है, उनका जो कोर थॉट है, वो पकड़ता हूँ, उस पे कंटेंट बनाता हूँ। वही सेम श्रीकांत भी बोलता है, श्रीकांत बोलता है, "सर ये बनाओ, वो बनाओ।" मैं श्रीकांत को 100% लिबर्टी दे दी है और उसकी वजह से मैंने अभी मेरा जो एक वो है एक कंटेंट है इल्यूमिनाटी करके है। तो दैट वाज़ द सॉन्ग वो मलयालम सॉन्ग मलयाली सॉन्ग था। उसने मुझे बोला कि वो ट्रेंड भी नहीं कर रहा था तब तो उसने मुझे बोला कि सर इस पे बनाओ। मैंने बनाया एंड इट रिसीव्ड सो मच रिस्पॉन्स कि मुझे उसके बेसिस पे काफ़ी सारे अलग-अलग ब्रांड डील्स भी आए कि भाई साउथ वाले ने अप्रोच किया ये वो। तो ऐसे टाइम पे मैं एडवाइसेस फॉलो करता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि वो उसको पता है कि वो क्या मुझे बोलना चाहता है। कुछ कुछ एडवाइसेस अभी एक ये शिवम है, शिवम सिंह राजपूत है। ही इज़ वेरी, वेरी काइंड पर्सन बहुत अच्छा गोल्ड मैन विद गोल्डन हार्ट, ठीक है? और इतना ही हार्ड वर्किंग मतलब मैं उतना हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता कभी ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज़ मैं इतना चिल इंसान हूँ कि मैं उतना ज़्यादा काम करूँगा, मुझे लगेगा कि मैं ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। तो बट ही इज़ सो वर्कहॉलिक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? जितना मैं उसको जानता हूँ, हम लोग पॉडकास्ट वगैरह साथ में शूट करते हैं, सो आई नो। तो उसने मुझे एक एडवाइस दी थी पॉडकास्ट के टाइम पे ही कि जिस पे आपने मेहनत की है कंटेंट बनाने में, अगर उसपे मेहनत हुई है ना, तो पोस्ट कर दो, तो डाल दो पब्लिक में। अच्छा रहेगा। वो मत सोचो, वो तुम्हारा है ही नहीं ना, तुम तो सिर्फ़ आर्ट दे रहे हो ना। तो उससे पहले मैं क्या करता था, उससे पहले मैं ये करता था कि मैंने कुछ बनाया, 2-3 चीज़ें बनाई। 2-3 चीज़ें बनाई में उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सॉन्ग बनाया, उस सॉन्ग को मैंने 4 बार सुना, 5वीं बार मुझे ही पसंद नहीं आया। छोड़ो जाने दो यार ये पब्लिक को पसंद नहीं आएगा। मुझे नहीं पसंद आया ना वो तो मैंने सोचा कि नहीं पब्लिक को पसंद नहीं आएगा, दूसरा बनाता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे मेरे जो अनरिलीज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे ही मैंने डाल दिया बस कचरे के डिब्बे में। उसके बाद से मैंने शुरू किया कि मैंने जो रिकॉर्ड किया है, माइक से एक बार वो रिकॉर्ड हो गया, वो कैसे भी करके अपलोड करना ही करना है और उसमें हाँ, वो इतनी चल बार जाता है। मुझे लगा कि ये तो नहीं चलेगा, पर लोगों को बहुत पसंद आया वो। मुझे लगा कि यार इसमें थोड़ा लिखा ही उतना वो अब अगर तो शिवम ने ऐसा बोला था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है, तो दूसरे में मेहनत कर दो ना, उसपे ही क्यों बार-बार डोंट चेज़ परफेक्शन ऐसा। तो वो मुझे वो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ये थोड़ा बहुत करियर की फील्ड में मैं भी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, कि सोचते हैं वो कंटेंट नहीं चलता है और कोई लगता है ये तो फालतू बना वो चल जाता है। दैट इज़ सो ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू। अब इसमें क्या है सीन कि मैं बताता हूँ। एक ऐसा वीडियो जिसमें बहुत सारी एफर्ट गई है और एक ऐसा वीडियो जिसमें सिर्फ़ मैंने ऐसे सेल्फी कैमरा में बीट बॉक्सिंग करके डाल दिया है। अब कंटेंट तो दोनों ही है। लोगों को कनेक्ट वो करेगा जो लोग खुद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बीट बॉक्सिंग में भी जो मैंने गरबा बजाया, जो पंजाबी जो अपना मराठी बीट्स बताई, साउथ इंडियन बजाई, तो लोग उससे कनेक्ट हुए। तब जाके उन लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसको भी कंटेंट में बनाया था मैंने। मेन चीज़ ये है कि अगर आपको ये फिगर आउट हो जाए ना, कि लोग इससे कनेक्ट करेंगे, तब जाके आपका वो आप उस लूप से निकल पाओगे कि ये कंटेंट जो मैंने इतना एफर्ट लगाया और मुझे लगा था कि ये चलेगा, वो नहीं चला और इसको ये क्यों चल गया। तो ये है ना अपने पर्सपेक्टिव का सीन है और ये लूप में हम फँस जाते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस ऑफ दैट कि उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी है। मेरा मन ही नहीं कर सारा खत्म ही कर दिया। हाँ, अगली बार क्योंकि उस पे व्यूज़ नहीं आए। अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये सोच के चलूँ, वो ताजमहल बना दिया और एकदम चलना ही जी। तो वो चलेगा ही चलेगा और मैं ही चला। तुरंत से डिमोटिवेशन हिट हुआ। दूसरी बार उतनी मेहनत कौन ही करेगा? फिर हम लोग लो एफर्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को बीच में आना है कि एक ऐसी कंसिस्टेंट मेथड कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी है, बहुत कम मेहनत भी नहीं लगानी है और एक अच्छा और वो होता है फिगर आउट बनाने से। यू जस्ट नीड टू क्रिएट सेकंड क्वेश्चन ऑन द एडवाइस फ्रॉम द फ्लिप साइड, व्हाट एडवाइस यू वुड गिव अगर कोई बच्चा है जिसको बीट बॉक्सिंग में, रैपिंग में आना है, तो उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स को क्या एडवाइस आप दोगे? मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी वो शुरू करे उतना जल्दी अच्छा। मैंने तो शुरू किया तब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत लेट कर दिया शुरू करने में। लाइक आई एम 29 राइट नाउ, ठीक है? तब जाके मुझे रिकॉग्निशन मिली।
आई वांट कि जो लोग ये आर्ट्स एक्सेप्ट करे, आर्ट जो परस्यू करे ये अगर, तो उन लोग को बहुत जल्दी रिकॉग्निशन मिल जाए, ताकि वो लोग और जल्दी से इसमें इम्प्रूव करके कर सके। आई वांट कि लोग सोचने में टाइम वेस्ट ना करें कि मैं ये करूँ कि ना करूँ। करो, जब तक तुम करोगे नहीं पता नहीं चलेगा, और यू विल फिगर इट आउट। इट इज़ ओके कि आपको नहीं पता चल रहा है अभी। लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैं आगे करियर में क्या करूँ? अगर नहीं पता चलता तो कुछ एक एक चीज़ पकड़ लो और आगे करो, तब जाके तुमको पता चल ही जाएगा। तो इसीलिए मैं इसमें भी यही एडवाइस दूँगा, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग समथिंग, यू आर ऑलरेडी लेट। स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट इट। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो ऐसा। तो इसमें इसमें तो बहुत बहुत मायने रखता है जितना। व्हाट इज द एडवाइस ऑफ पेरेंट? क्योंकि कई बच्चों को मैं जानता हूँ वो तो शुरू करने को तैयार है, एंड पेरेंट्स कई बार सपोर्टिव होते हैं, कई बार फॉर द राइट रीजन, रॉन्ग रीजन के लिए। सो व्हाट इज द एडवाइस ऑफ द पेरेंट्स? आई एग्री, एग्री। सी हमको कई कई बार पेरेंट लोगों को पता होता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसका सिर्फ 2-3 दिन का है और बाद में उसका सारा भूत उतर जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। वो ये सोचने में गलत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा होता भी है कि देखा-देखी में वो लोग कर तो लेते कि भाई ये बहुत सही कर रहा है, मैं भी ये करूँ, मुझे भी रिकॉग्निशन मिलेगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। पेरेंट्स का रोल तब आता है जब सीरियसनेस। बच्चों के हाँ, उतना हो जाए कि वो कुछ इम्पैक्ट करे। इम्पैक्ट ऐज़ इन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फॉलोवर गेन कर लो, ना। आपका इम्पैक्ट है ना आपकी फैमिली में पड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एकदम वेग एग्ज़ाम्पल दूँ ना मैं, मैंने अभी बीट बॉक्सिंग सीखना शुरू किया। किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि करो, अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सीख के 6 महीने हो गए, उसके बाद मेरी मॉम को पता चला कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ एनी टाइम एनीवेयर सीन ना। तो अब ये तो मेरा सिर्फ़ बीट बॉक्सिंग हो गया, मेरी फ़ील्ड की बात कर रहा हूँ। कोई भी दूसरा आर्ट में भी अगर आप सीखने जा रहे हो, देयर इज़ नो नीड टू शो इट ऑफ कि भाई मैं सीख रहा हूँ। एक बार सीख जाओ, फिर घर में बताओ कि मैं ये सीखा हूँ। जब ऐसा होगा ना तो लोगों को सरप्राइज़ एलिमेंट लगेगा, और उसके बाद अगर हर पेरेंट है ना अपने बच्चों को शो ऑफ करना चाहता है, हाँ, ठीक है? पर वो तो आ स्टार्ट नहीं रहा, फेस सीखो, ये वो बढ़ रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो वो तो पेरेंट्स भी उसमें कुछ नहीं कर पाएँगे, और पेरेंट्स को पता भी नहीं कितना सीरियस है। अगर आप एक बार सीख गए, सीख के बताया, सबसे पहला पेरेंट को पता चलेगा कितने सीरियस हो आप, ठीक है? दूसरी बात, वो आपको शो ऑफ करेंगे मार्केट में कि भाई देखो ये बच्चा ये करके दिखा, ये करके दिखा। यहाँ पे सबसे पहला रोल होता है बच्चे का कि वो कुछ करके दिखाए, सीखे, चाहे साइलेंस में सीखे, चाहे बता के सीखे, पर सीख के दिखाए, उसके बाद पेरेंट्स हैंडल कर दे। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इन योर करियर? व्हाट यू आर लुकिंग फॉर आगे 2 साल, 4 साल, 5 साल? वेयर जीसस इज इन। बहुत कुछ सोच रखा, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। नेमिंग अ फ्यू, जैसे मैंने बताया, आई वांट टू राइट फॉर बॉलीवुड, बिकॉज़ मैंने देखे हैं लिरिक्स बहुत बहुत गंदे, बहुत खराब लिरिक्स, और मैं कुछ ऐसे हैं जो अच्छे लिरिक्स आ रहे हैं मार्केट में, बट इट इज़ ऑल मेजॉरिटी इज़ लाइक कि भाई चाहे या तो वो किसी और का होगा, देयर इज़ नो ओरिजिनैलिटी, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं बॉलीवुड को इतने अच्छे लिरिक्स, इतने डीप और इतने मीनिंगफुल और इतने कनेक्टिंग लिरिक्स दूँ कि लोग उसे पढ़े तो उनको लगे कि ये मेरी स्टोरी है। सबसे पहली बात तो, सबसे पहला तो मेरा यही प्लान है कि आई वांट टू राइट फॉर बॉलीवुड। उसके लिए मतलब मुझे इस इंडस्ट्री में और 3 से 4 साल लगना पड़ेगा। जस्ट टू बी रेडी फॉर दैट। ऐसा नहीं कि मैं अभी जाके लिख नहीं सकता हूँ। आई हैव माय कनेक्शंस, मैं शुरू कर सकता हूँ। आई वांट टू बी रेडी फॉर दैट, और उसके लिए मुझे और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। सो दैट इज़ मी आफ्टर 5 इयर्स। बीइंग इन परफॉर्मिंग फील्ड, मैं चाहता हूँ कि मैं जो रैप जो ओरिजिनल्स जो निकाल रहा हूँ, वो मैं कॉन्सर्ट उसके शुरू करूँ। तो अभी 16th मार्च को मैं मुंबई जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं अपने ओरिजिनल रैप्स गाने वाला हूँ। तो दैट इज़ वन ऑफ माय फर्स्ट शोज़ कि जहाँ पे मैं एज़ अ रैपर रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ना ही कि एज़ अ बीट बॉक्स। नॉट जस्ट माइन, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बट बिल्कुल। बीइंग अ रैपर दिस इज़ माय फर्स्ट शो। तो ऐसे ही मुझे और बहुत, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करने हैं। मेरे लिखे हुए गाने मैं गाऊँ, ऐसा। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं किसी और के गाने गाऊँ। आई वांट टू परफॉर्म मी। आई वांट टू बी जीसस मेहता ऑन स्टेज। दिलजीत, अपने गाने में खुद ही गाऊँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही। अभी गया गुजराती हो, ही विल स्टार्ट लाइक दैट। तो ऐसा, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू बिकम इन लाइक 5 टू 10 इयर्स में, मतलब इतना तो मैं कवर कर ही लूँगा। गॉट इट। सो मेरे एंड से लास्ट क्वेश्चन है, देन इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड। हाउ डू यू डिफाइन अ सक्सेस फॉर आर्टिस्ट? कोई आर्टिस्ट तो अपनी सक्सेस कैसे डिफाइन करे? वो उसके मरने के बाद पता था। इफ द आर्टिस्ट इज़ डेड, बट
तभी भी उसका नाम ऐसे लिया जा रहा है कि भाई ये इंसान तो इसका आर्ट था, तब वो सक्सेस। जितने भी जिए ना, चाहे जितना भी जिए, चाहे वो कितना भी ऊपर पहुँच जाए, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं कहलाता, जब तक वो वाह! दुनिया से ना चला जाए। एकदम डिफरेंट टेक ऑन। माइकल जैक्सन, वी स्टिल कंसिडर हिम लेजेंड रादर रिगार्डिंग हिज, चाहे कोई भी, कोई भी हो बट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, डांस तो उसको बोलना ही पड़ेगा। ही इज ही इज पॉप, ही इज द किंग ऑफ पॉप फॉर अस। चाहे उस कितनी जनरेशंस आ गए उसके बाद, अभी भी वो इंसान टॉप पे है। तो और उसके जाने के बाद भी इतनी बातें हो रही है, लोग अभी भी उसके आर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। पीपल लाइक MJ5, पीपल लाइक बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो उसका, पीपल लाइक प्रभु देवा माइक साइड में फ्रॉम, छोटा था तो वो चलता था। ओह! ओह! हाँ। एग्जैक्टली। मेरा खुद का डांसिंग बैकग्राउंड उसकी वजह से आया है। तो ये यहाँ पता चलता है कि नहीं भाई वो सक्सेसफुल हो गया। अगर आपकी बातें ऐसी हो तो आप समझ ले। कोई बात करते थे, एक लास्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, इफ यू कुड डू दैट, बीइंग अ राइटर, ये पूरा हमने डेढ़ 2 घंटे जो बातें की उसको कुछ रैप में, कुछ लिख के, कुछ पोएम में, कुछ शायरी में, इफ यू कुड नेट। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व भी करता उसको। अ, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे पॉडकास्ट को मैं 4 लाइन में सम अप कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना रॉ हो, और जितना मैंने टाइम लगाया वो भी आप उसमें इंक्लूड करना, ठीक है ना? ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं लिख के आया हूँ। आई जस्ट रोट इट, अभी जिन्होंने पूछा और मैंने अभी थोड़ी देर में लिखा। एंड ये 4 लाइन में मैं पूरे हमारे एक्सपीरियंस को सम अप करना चाहता हूँ। कि सीखा हमने और सिखाया काफ़ी, क्योंकि काफ़ी नॉलेज मैंने भी लिया, काफ़ी मैंने दिया भी सही, ऐसा मैं मानता हूँ। कि सीखा हमने और सिखाया काफ़ी, धन्यवाद किया और माँगी माफ़ी। हम बस चर्चा करने आए थे यहाँ, 2 लोग मिले और बन गया ज्ञान का समा। क्या बात! सुपर! थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से थैंक यू सो मच।